तो चलिए दोस्त, हम लोग अपना आज का क्लास शुरू करें। हम लोग कर रहे थे चैप्टर जिसका नाम है कंसाइनमेंट, और काफी सारा संबंध कर चुके हैं। एक नया कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, उसको आप लिखो। पहले नाम लिखो, कॉन्सेप्ट नंबर 5, और ये है फ्रेट टू पे। कॉन्सेप्ट नंबर 5, और आप लिखिए इसको फ्रेट टू पे। और अब मेरे को बड़े ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा। सारे बच्चे रेडी हैं सुनने के लिए? सुनो, ये फ्रेट टू पे क्या है सुनो। कभी कभी क्या होता है, जब कंसाइनी को माल भेजता है ना, तो जो फ्रेट बुक करता है वो फ्रेट टू पे बेसिस में बुक करता है। वर्ड पे ध्यान देना, फ्रेट को जो बुक करता है वो फ्रेट टू पे बेसिस में बुक करता है। भैया मतलब क्या है, मैं समझा देता हूं। मान लो ये रहा कंसाइनर का सिटी, और ये रहा कंसाइनी। कंसाइनर बैठा है कोलकाता में, कंसाइनी है मुंबई में। अब मेरे पास यहां पर बहुत सारा सामान है जो मेरे को कहां भेजना है, मुंबई में। अब मैं खुद माथा में उठा के तो लेके मुंबई में डिलीवरी नहीं करने वाला, तो मैंने डिलीवरी वाला को बुलाया, मतलब वही कोरियर कंपनी जो होता है, जो लोग डिलीवरी करता है सब, मैंने उसको बुलाया। मैं देखा, बोला भाई साहब ये माल है, हमको इसको भेजना है वहां। बोला हो जाएगा सर। हम बोले मगर मेरे को तुम पे शक है। बोले क्या शक है? बोले देखो मेरा माल बहुत फ्रेजाइल है, इसको ठीक से डिलीवरी करना पड़ेगा। बोले हाँ कर देंगे कर देंगे। अब तुम भी जानता है, हम भी जानते हैं, ये जो कंपनी लोग होता है, जो लोग डिलीवरी को करता है, वो लोग हाँ तो सबके लिए बोलता है, किंतु जो पहुंचता है सामान, वहां पर कई बार तुम देखा ही होगा किस कैसे पोजीशन में पहुंचता है। मतलब एक पीस सामान 4 पीस बन के पहुंचता है कई बार। तो ऐसा होता है कई बार। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोरियर कंपनी को बोलते हैं, डिलीवरी कंपनी को बोलते हैं कि भाई साहब मैं कंसाइनर हूं समझ ले, मैं उसको बोल रहा हूं कि मैं यहां पर उसके साथ मिलके फ्रेट बुक कर दिया, मैं बुक कर दिया गाड़ी यहां से। मैं उसको बोला तुम्हारा पेमेंट मैं तुमको अभी नहीं दूंगा, तुम्हारा पेमेंट मैं तुमको अभी नहीं दूंगा, माल जब कंसाइनी के पास पहुंचेगा ना तब तुमको पेमेंट मिलेगा। क्योंकि माल पहले कंसाइनी के पास जाएगा, कंसाइनी देख लेगा सब माल ठीक ठाक है, उसके बाद ही तुमको माल मिलेगा। उसके पहले हम तुम उसके बाद ही तुमको फ्रेट का पैसा देंगे, उसके पहले पैसा नहीं देंगे। बात समझिए, ये बात कौन बोल रहा है? कंसाइनर बोल रहा है। किसको बोल रहा है? वो डिलीवरी कंपनी को बोल रहा है जो डिलीवरी करके देगा, या फिर बोले कोरियर वाला को बोल रहे हैं? तो उसको हम बोल रहे हैं कि भाई साहब हम माल लोड कर देंगे, आप माल को जाके कंसाइनी के पास पहुंचा दीजिएगा। कंसाइनी इंस्पेक्ट करके देख लेगा कि माल सही सलामत पहुंच गया है। अगर सही सलामत पहुंच गया है तो आप जाके कंसाइनी से पेमेंट लीजिए, हम उसको फोन करके बोल देंगे, वो आपको दे देगा पेमेंट। नहीं समझा मेरा बात? जब ऐसे बुक करते हैं इसको बोलते हैं फ्रेट टू पे बेसिस। फ्रेट टू पे बेसिस में हो क्या रहा है समझो, फ्रेट बुकिंग कौन किया? कंसाइनर। मगर फ्रेट का पेमेंट कौन करेगा? कंसाइनी करेगा। तो याद रखना, कभी भी अगर बोला ना फ्रेट टू बेसिस में बुक हुआ है, इसका मतलब फ्रेट का बुकिंग कौन किया है? कंसाइनर। और इस फ्रेट का पेमेंट कौन करेगा? कंसाइनर। तो जैसे मैं यह बात बोलूंगा तुम बोलेगा भैया तो इसमें कॉन्सेप्ट बनाने का क्या काम पड़ गया आपको? इतना सा बात बोलने के लिए कॉन्सेप्ट हो गया? हाँ सुनो क्या बात है। तो तुम बोला कि भैया फ्रेट बुक कौन किया? बुक कौन किया? कंसाइनर। और पे कौन कर रहा है? कंसाइनर। तो बात समझो, जब हम बुक्स ऑफ कंसाइनर बनाएंगे, क्या बनाएंगे? बुक्स ऑफ कंसाइनर। तो मैं वहां पर बनाऊंगा कंसाइनमेंट अकाउंट। चीजों को विजुअलाइज करना, मैं लिखा दूंगा आराम से, तुम टेंशन मत लेना। अब मेरा बात समझो, पहले तो तुम लोग वो लिखता है टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, वो ठीक है। टू बैंक लिख के, याद है कंसाइनर का एक्सपेंस लिखता है। क्या मैं यहां पर फ्रेट टू पे बोल के जितना भी फ्रेट लगा मैं यहां लिख दूं क्या? नहीं भैया। क्यों? क्योंकि भैया कंसाइनर ने तो पे किया ही नहीं है, तो कंसाइनर तो यहां कुछ भी नहीं लिख सकता। यानी ये फ्रेट का पेमेंट लिखेंगे कैसे? टू कंसाइनी। यहां ना लिखेंगे फ्रेट टू पे बेसिस, ये लिखेगा। अकाउंटिंग में कहां चेंज होगा समझा? वहां भैया तो सिंपल सा बात है,
कंसाइनर बुक किया था, वो पे तो नहीं किया था ना, पे कौन किया, कंसाइनी, तो कंसाइनी के नाम पे लिखा जाएगा फ्रेट टू पे, क्योंकि वो पे कर रहा है। यस और नो? हाँ भैया यहां तक ठीक है। मगर इससे भी खतरनाक बात होता है जब हम स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन बनाएंगे। आप लोग याद करो, लिखते हो कॉस्ट ऑफ गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, यहां पर आके लिखते हो कंसाइनर नॉन रिकरिंग, इसमें तुम फ्रेट ले लेना, इसमें कंसाइनर खर्चा में जुड़ेगा, कंसाइनी में नहीं जुड़ेगा। रीजन क्या है? रीजन वही है क्योंकि फ्रेट बुक कौन किया था, कंसाइनर, तो ये कंसाइनर का नॉन रिकरिंग है। भले ही इसका पेमेंट कंसाइनी कर रहा है, पर इट वाज बुक्ड बाय हुम, कंसाइनर, सो इट विल बी ट्रीटेड एज कंसाइनर्स नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। मतलब जब तुम कंसाइनी का नॉन रिकरिंग लेगा तो उसके अंदर फ्रेट टू पे नहीं लेगा। मतलब पेमेंट पेमेंट कौन कर रहा है, कंसाइनी, तो कंसाइनमेंट अकाउंट में, कंसाइनी अकाउंट में तुम दिखाएगा। किंतु जब वैल्यूएशन करने जगह वैल्यूएशन, वहां पर उसको क्या ट्रीट करना पड़ेगा, कंसाइनर नॉन रिकरिंग, बिकॉज इट वाज बुक्ड बाय होम, कंसाइनर। तो जल्दी से एक काम करते हैं, 2 लाइन आपको लिखवा देता हूं, लिखिए, when freight is booked on freight to pay basis, it means freight is booked by consignor, but it will be paid by consignor. स्टेप 1, जब मैं कंसाइनमेंट अकाउंट बनाऊंगा, टू बैंक, मेरा क्वेश्चन है क्या इसमें जो फ्रेट टू पे बेसिस में बुक किया था वो दिखाएंगे? नहीं, तो मैं नील लिख दिया जानबूझ के, नील समझ जाएगा, मतलब यहां मत दिखाना, मगर कहां दिखाएंगे, पे कौन किया है, कंसाइनी, तो कंसाइनी के नाम से दिखेगा, ये कंसाइनी दिखाएगा, फ्रेट टू पे, जो भी अमाउंट होगा वो यहां लिखेगा, लिखो लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। When freight is booked on freight to pay basis, it means freight is booked by consignor, but it will be paid by consignor. तो कंसाइनी पे किया है तो कंसाइनमेंट अकाउंट में, कंसाइनी में खर्चा दिखाना। स्टेप 2, इसका दूसरा इफेक्ट आएगा स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन में। Cost of goods sent on consignment, यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, फिर हम लोग लिखते हैं प्लस कंसाइनर्स नॉन रिकरिंग, इसमें हम लोग दिखाएंगे फ्रेट टू पे वाला,
तो इससे आप समझ जाओगे कि और भी लिखवाना पड़ेगा। अच्छा, इसको हम कंसाइनर का नॉन रिकरिंग क्यों माने? अगर कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे? बिकॉज इट वॉज बुक्ड बाई होम? कंसाइनर। कंसाइनर बुक किया तो कंसाइनर खर्चा मानेंगे। हाँ, पेमेंट कंसाइन किया है, इसीलिए अकाउंट में पेमेंट किसके नाम से दिखाए हैं? कंसाइनी के नाम से। बाकी खर्चा के जैसे कंसाइनी के नाम से दिखाए। हाफ पेज छोड़ दो दीदी, हाफ पेज छोड़ दो। हाँ, बहुत फर्क पड़ जाएगा, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट का वैल्यूएशन गलत हो जाएगा। सोच के देखो, फॉर्मेट सोचो। वो दीदी क्या पूछी तुम लोग समझा? वो दीदी बोली क्या फर्क पड़ता है भैया, यहां पर नॉन रिकरिंग मान लो चाहे कंसाइनी में नॉन रिकरिंग मान लो। हमने नहीं, फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि जब मैं गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट का वैल्यूएशन करूंगा उसके लिए तो ये वाला वैल्यू चाहिएगा। अगर मैं ऐड नहीं करूंगा तो ये वैल्यू गलत हो जाएगा, तो उसके वजह से गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट का वैल्यू भी गलत हो, इसीलिए तो समझाना पड़ा। यूनिट चेंज होगा। अच्छा, खर्चा की वजह से यूनिट चेंज हो जाता है? यहां यूनिट लिखते हैं क्या? यूनिट तो चेंज नहीं होगा बेटा। तो मैं खिचड़ी क्यों कर रही है? फ्रेट टू पे का बात कर रहे हैं, फिर बोलते हैं गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट की वजह से तो यूनिट चेंज होता है, ये तो हम पिछले क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, राइट? क्या हुआ? हो गया? अच्छा, यहां तक लिख लिया? हम्म। अब एक सम करना पड़ेगा बच्चे, सबको लिख लिया ना? अब एक सम करेंगे, और ये सम नंबर 7, और मेरा रिक्वेस्ट है इस सम को 2 बार रीड कर लो। इस सम को 2 बार रीड कर लो, सम नंबर 7। इसको कम से कम 2 बार रीड करो। चलो बिना टाइम वेस्ट किए इसको 2 बार रीड करो, बहुत बढ़िया सम है। इस सम के ऊपर अगर मेरा एडवाइस मानो तो MRQ लिख के रखो। MRQ, मस्ट रिवाइज क्वेश्चन। रीडिंग हो जाए तो बताना मेरे को, बातचीत एकदम नहीं, फोकस बनाओ, लास्ट तक सब समझ में आए। दो बार पढ़ने वाला, एक बार नहीं। आई होप पढ़ लिए होंगे अभी तक। अच्छा जी,
अब मैं एक बार इस सम को पढ़ने का कोशिश करता हूं। आप लोग पढ़े हैं विक्रम मिल्क होगा, ये मिल हो गया, विक्रम मिल्क फूड कंपनी लिमिटेड ऑफ विक्रमपुर सेंट टू सुंदर स्टोर सोनीपुरी, पानीपुरी जैसा लग रहा है, 5000 kg of baby food packed in 2000 tins of net weight 1 kg and 6000 packets of net weight half kg for sale on consignment basis। अच्छा एक एक करके बताओ, ये विक्रम जो है ये कौन है? कंसाइनर है। और ये सुंदर कौन हो गया? कंसाइनर। इन्होंने क्या भेजा है? 5000 kg ऑफ बेबी फूड। अच्छा बेबी फूड वही बेचता होगा, पाउडर मिल्क वगैरह बेचता है। अच्छा कितना केजी माल भेजा जरा देखो तो? 5000। और बोलता है 5000 को कैसे पैक किया है लोग? तो बोलता है इनके यहां पर टीन बेचते हैं लोग, टीन एक एक केजी का टीन है। तो भाई साहब ये लोग बोल रहा है कि 2000 टीन है और एक एक टीन 1 केजी का है, तो इसके अंदर कितना केजी का माल चला गया? 2000 केजी का। आगे बोल रहा है 6000 पैकेट्स ऑफ नेट वेट हाफ केजी। और बहुत लोग 1 केजी का माल नहीं खरीद पाते तो उनके लिए छोटा छोटा भी बनाना पड़ता है, तो आधा केजी का पैकेट बना रखा है। और कितना पैकेट भेजा है लोग? 6000 पैकेट भेज दिया है, एक एक हाफ केजी करके, मतलब कितना हो गया? 3000 केजी। हाँ तो हिसाब तो मिल रहा है, 5000 केजी वो लोग बोला था ना भेजा है, हाँ तो ठीक ही है, मेरा बात समझ में आ रहा है। किंतु इस सम को करने का सबसे बड़ा पॉइंट कहां पर है मेरे को बताओ। अगर तुमसे पूछे जो गुड्स सेंट है, गुड्स क्या गुड्स भेजा है, कितना तो गुड्स भेजा है, तुम बोलेगे भैया मिल्क फूड भेजा है 5000 केजी, नहीं। यहां ट्रिक यही है कि आपको समझना पड़ेगा, टिन इनका एक अलग प्रोडक्ट है, पैकेट इनका एक अलग प्रोडक्ट है। वैसे भी एक ही बात है, दोनों ही तो मिल्क फूड है। अरे बेबी फूड है, हम समझ रहे हैं, वही मिल्क फूड बेबी फूड जो भी बोल लो। किंतु क्या तुम जब दुकान में जाएगा खरीदने के लिए, तुम लॉजिकली सोचो, एक टीन रखा हुआ है, एक पैकेट रखा हुआ है, तुम उसको बोलेगा भैया पैकेट फाड़ के मेरे को एक चम्मच दीजिए, वो देगा क्या कभी? नहीं। जब वो सेल करेगा, लॉजिकली सोचो, जब टीन बेचेगा तो टीन ही बेच सकते हैं 1 केजी वाला, और पैकेट बेचेगा तो पैकेट है, तो ये तो अलग अलग प्रोडक्ट हो गया ना उनके लिए। तो तुमको इस सम में पहला बात ये समझने का है, तुम्हारे पास एक नहीं, तुम्हारे पास 2 प्रोडक्ट्स है। एक प्रोडक्ट कंसाइन नहीं हुआ है, कितना प्रोडक्ट कंसाइन हुआ है? 2 प्रोडक्ट। मेरा बात समझा? तो भैया अगर 2 प्रोडक्ट है, 2 कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे? नहीं नहीं, तुम जब कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएगा ना, मेरा बात समझो, 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, टीन का इतना रुपया, पैकेट का इतना रुपया जोड़ के एक साथ दिखा दे। तुमको अलग अलग नहीं दिखाना है। अब तुम जैसे मान लो क्लोजिंग स्टॉक बैठाएगा, तो तुमको 2 क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा, एक टीन का क्लोजिंग स्टॉक और एक पैकेट का, जोड़ के अलग अलग दिखाना है। मेरा बात समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं? अलग अलग। ट्रिक नंबर 1 इस सम का यही है। आगे देखो क्या बोल रहा है, सेल ऑन इतना, द कंसाइनीज कमीशन वाज फिक्स्ड 5% ऑफ सेल प्राइस। ठीक है, जितना भी माल बिकेगा उसका 5% कमीशन है। अच्छा कुछ नहीं बोला, मतलब ये ऑर्डिनरी कमीशन है कि डेल क्रेडिटर की, और क्या था, क्या ओवरराइडिंग कमीशन? ऑर्डिनरी। कुछ नहीं बोला मतलब ऑर्डिनरी है भैया, ठीक है। द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट वर एज अंडर। आपको कॉस्ट प्राइस भी दे दिया, सेलिंग प्राइस भी दे दिया। बोले जो टीन है ना, टीन, इसका कॉस्ट प्राइस तो 10 रुपीज था एक एक टीन, किंतु इसको बेचेंगे कितना में? 15 में। ऐसे जो हाफ केजी का पैकेट था ना, उसका कॉस्ट तो 6 था, उसको बेचेंगे कितना में? 7। ठीक है, डेटा इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बोल रहा है इस सम का हीरो पॉइंट आ गया, द कंसाइनमेंट वाज बुक्ड ऑन फ्रेट टू पे। तो जैसे ही बोला है फ्रेट टू बेसिस में बुक हो रहा है, टू पे वर्ड बोल दिया ना, यहां कीवर्ड क्या गया? फ्रेट के साथ क्या लिखा है? इसका मतलब दिस कंसाइनमेंट वाज बुक्ड बाय whom? कंसाइनर, but the payment of freight will be done by whom? कंसाइन। अच्छा सुना, मतलब हम डिलीवरी का आदमी को बुलाए होंगे, उसको यही बोले होंगे ना
कि भाई माल पहुंचा दे, जाके कंसाइनी से पैसा ले लेना, वो दे देगा, माल सही सलामत पहुंचाया तुम तो। हाँ भैया सुनो मेरा क्वेश्चन ये है जो गाड़ी वाला डिलीवरी का चार्जेस लेगा उसको कौन से पे चार्ज देंगे? मेरा क्वेश्चन सुन लो पहले, ऑप्शन भी सुन लो। जो डिलीवरी वाला आदमी है वो कौन से माल पे चार्ज लेगा? ऑप्शन 1, जो माल कंसाइनर ने भेजा होगा उस पे भाड़ा लेगा, या ऑप्शन नंबर 2, जो माल कंसाइनी बेचेगा उस पे वो भाड़ा लेगा। भैया आप ये खर्चा क्या क्या भेजने का है ना, तो जितना पीस माल भेजेंगे उतना पीस का भाड़ा देना पड़ेगा। अरे हाँ कि ना, क्या इतना कॉमन सेंस काम करता है तुम्हारा? अच्छा देखते हैं। द कंसाइनमेंट वॉज बुक्ड ऑन फ्रेट टू पे एंड फ्रेट चार्जेस केम 2% ऑफ सेलिंग वैल्यू। अब बोला फ्रेट कितना लगेगा? 2% लगेगा। किसका? सेल वैल्यू का। मतलब सेल वैल्यू मतलब किसका सेल वैल्यू? जो माल भेजे है उसका सेल वैल्यू, कि जो माल बेचे उसका सेल वैल्यू? हाँ बोल दिया बेचे, इतना बोलने के बाद भी हम इसीलिए पहले पूछ के हम पूछते हैं सब चीज, हम तो समझ ही गए। नालायक, ये सेल वैल्यू बोलने का मतलब ये नहीं कि जो माल बेचे उसका सेल वैल्यू। फ्रेट लगता किस पे है? अभी तुम लोग बोला था जो माल भेजे कि जो बेचे हैं, तो जो माल भेजे हैं उसका सेल वैल्यू पे फ्रेट लगेगा। मतलब बात को पकड़ो, हम लोग कितना टीन भेजे थे? 2000। एक एक टीन का सेल प्राइस कितना है? तो बात समझो, मेरा 2000 टीन भेजे हैं, एक एक टीन का सेल वैल्यू इतना है, तो टोटल जो माल भेजे हैं उसका सेल वैल्यू इतना है। इसका 2% कितना होगा? जरा कैलकुलेटर चलाते हैं। 2000 इंटू 15 इंटू 2%, बोलता 600 रुपया इसका लगेगा भाड़ा। और ये क्या पैकेट कितना बचे हैं? 6000। इसका एक एक का सेल वैल्यू कितना है? 7। तो भाई साहब 6000 इंटू 7 इंटू इसका 2%, 6000 इंटू 7 इसका 2%, मतलब 840। तो टोटल फ्रेट आपका कितना खर्चा हो जाएगा? दोनों में मिला के 1440 का फ्रेट। जो माल बेचे उस पे नहीं, जो माल भेजे है उस पे लगेगा ना। बात समझ में आ गया? यस सर कि नो सर? ठीक है, आई होप आगे गलती ना करें। नेक्स्ट, वन केस, अच्छा केस मतलब बॉक्स, हाँ, कंटेनिंग 51 kg टीन were lost in transit। समझिए क्या हो गया? गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। कितना यूनिट्स लॉस हो गया? 50 यूनिट्स लॉस, क्योंकि 1 kg का टीन लॉस हुआ है। कितना ठो? 50 ठो लॉस हुआ है, तो 50 यूनिट्स लॉस्ट इन ट्रांजिट है। अच्छा टीन लॉस हुआ है, पैकेट लॉस नहीं हुआ है, टीन लॉस हुआ है। अच्छा, एंड द ट्रांसपोर्ट करियर एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 450, और हमको इंश्योरेंस क्लेम मिल गया कितने रुपए का? 450। ठीक है, ये भी ठीक है। एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर, हाँ, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड फ्रॉम अकाउंट सेल्स। कंसाइनी अकाउंट सेल्स में लिख के दे रहा है क्या? सेंड बाय कंसाइनी। सेल प्रोसीड्स 1500 1 kg टीन एंड 4000 हाफ kg पैकेट। अच्छा, ये लोग सेल का डेटा दे रहा है। सेल बोल रहा है हम लोग 1500 टीन बेच दिए, यही बोला है ना, और 4000 पैकेट बेच दिए। 4000 क्या बेच दिए? पैकेट। सुना, टीन तो सेल किए होंगे 15 रुपीज पर टीन में, और पैकेट सेल किए होंगे 7 रुपीज करके। तो भाई साहब 1500 इंटू 15 करोगे तो इसका सेल वैल्यू हो गया 22,500, और 4000 इंटू 7 ये हो गया 28,000। मतलब मेरा टोटल सेल वैल्यू हो गया 50,000। ये बोलना चाह रहा है। अब डेटा समझ पा रहे हैं? मैं पढ़ के सम करने के हड़बड़ी में नहीं हूं, डेटा समझाने के हड़बड़ी में। डेटा क्लियर हो गया? सेल का कोई लिखे डाउट नहीं? आगे किंतु मन ना कैलकुलेट करना चालू कर दिया। क्या कैलकुलेट कर रहा मन पता है? मेरा मन बोल रहा है कि हमने 2000 टीन्स भेजा था, बोलो हाँ, इसमें से 50 टीन्स लॉस्ट इन ट्रांजिट हो गया था, तो हाथ में कितना बचा था? 1950। 1950 में से 1500 बेच दिया, अनसोल्ड 450 बचा होगा, वैल्यूएशन करना पड़ेगा। ऐसी पैकेट का सोचो 6000 भेजे थे, लॉस्ट इन ट्रांजिट तो कुछ था नहीं, तो 6000 मिला होगा कंसाइनी को, उसमें से कंसाइनी 4000 बेच दिया, तो
2000 अभी भी बचा हुआ है, समझ गया मेरा बात? ओके। स्टोर रेंट एंड इंश्योरेंस 600, ये खर्चा कौन किया है? अरे सर अकाउंट सेल्स में कंसाइनी बोल रहा है तो कंसाइनी किया है। अच्छा जरा सोच के बताओ ये खर्चा रेकरिंग है कि नॉन रेकरिंग है? रेकरिंग है तो क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में आएगा। अच्छा नहीं है, ठीक है। मैं पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, एक एक क्वेश्चन पढ़ूंगा, मैं आंसर करता जाऊंगा। पहला क्वेश्चन बोलता है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन कंसाइन। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालने बोल रहा है, इसके लिए क्या बनाना चाहिए? स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। किंतु सुनो ना, सुनो, हड़बड़ी मत करो। इस बार स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन आपका वर्किंग नोट का पार्ट नहीं है, फिर मेन सम क्योंकि क्वेश्चन में मांगा है। किंतु सुनो ना, इससे भी इंपॉर्टेंट बात क्या जानता है, तुम लोग ध्यान नहीं दिया। तुमको जो क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, किसका क्लोजिंग स्टॉक निकालना है? मतलब अरे गुड्स का निकालना है, मतलब पैकेट का क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालना है कि टीन्स का निकालना है? दोनों का। अब हम दो दो बार थोड़ी ना बनाएंगे, हम एक ही फॉर्मेट में ठूस देंगे सब। भैया कैसे कैसे? हम 4 कॉलम बना लेंगे। अरे नहीं समझा, हम लोग जो नॉर्मली क्या बनाते हैं जरा विजुअलाइज करना। हम लोग यहां पर ऐसे बनाते हैं यूनिट अमाउंट, एक प्रोडक्ट का हो गया और तो बना लेंगे यूनिट अमाउंट, 2 प्रोडक्ट का आजू बाजू में बना लेंगे तो टाइम सेव कर, समझा ना? नहीं तो सम खत्म करते करते बुढ़ा हो जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। अच्छा मैं कैसे बना रहा हूं ये देख लेना, ये तो बाद में अगर तकलीफ हुआ। ये ऐसा फॉर्मेट बनाओ, समझो मैं क्या कर रहा हूं। अब टाइम बचाना है तो प्रेजेंटेशन अच्छा करना पड़ेगा। हमको पता है ऐसा प्रेजेंटेशन आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, सब कोई 2-2 पन्ना का वर्किंग करता है और हम 4 लाइन में खत्म करेंगे। अपना चीज संभाल के रखो, आज खेल लिया कल क्या ले लेगा पता नहीं। देख रहा नहीं आजकल सोशल मीडिया में क्या हो रहा है? लिखो भाई साहब, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ये सबसे ऐसे ही चालू होगा ना, पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। हमने कितने टीन्स भेजे थे? 2000 टीन्स। अच्छा बताओ तो एक एक टीन का कॉस्ट प्राइस कितना था? 10 रुपीज करके, तो इसका वैल्यू क्या होगा? 20,000। हमने 6,000 पैकेट्स भेजे थे, एक एक पैकेट का कॉस्ट प्राइस कितना था? 6, तो 6,000 का कितना हो जाएगा? 36,000। अब इसके साथ जोड़ा जाता है एड कंसाइनर्स नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। मैं एक बार देखता हूं कंसाइनर का नॉन रिकरिंग क्या है। कुछ तो खर्चा नहीं दिया, कंसाइनर को कोई खर्चा दिया है क्या? आएगा क्या कुछ? हाँ, फ्रेट टू पे, भले ही वो कंसाइनी पे करेगा बट इट विल बी बोर्न बाय हूम? कंसाइनर। ये तो आना चाहिए, ठीक है ना? तो मैं यहां पर आपके समझने के लिए यहां ऐसे लिख दिया फ्रेट टू पे। और सुनो ना, तुम लोग शायद ध्यान दिया नहीं होगा, भैया टीन अलग लिख रहे हैं हम लोग, पैकेट अलग लिख रहे हैं,
तो टिन का फ्रेट अलग लिखा जाएगा और पैकेट का फ्रेट अलग लिखा जाएगा। और फ्रेट ये लोग बोल दिया था 2% लगेगा सेल वैल्यू ऑफ द गुड्स के लिए, जो माल भेजे हैं उसका सेल वैल्यू। तो भाई साहब हम कितना टीन भेजे हैं पहले बता। 2000 टीन्स, एक एक का सेल वैल्यू 15 करके है, इसका 2% कर लो। शायद आप समझ जाओगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। सो 2000 इंटू 15 इंटू 2%, 600 टीन्स का खर्चा है। पैकेट्स का भी यही दिखा दिया, 6000 इंटू सेल वैल्यू 7 रुपीज करके इंटू 2%, 840। तो यहां आके मैं लिख दिया 840। जल्दी समझो बात को। कंसाइनर का नॉन रिकरिंग में था फ्रेट टू पे। अच्छा अच्छा, समझ गया बात। अब ये आ गया 2000, ये आ गया 20,600, ये है 6000, 36 प्लस 840 कितना होगा 36, 840। इसको हम लोग बोलते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। दोनों ठीक है। अच्छा, ये तो रास्ते से जा रहा था, कोई गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट हुआ था क्या? हाँ भैया, क्या लॉस हुआ था एक बार देख लेते हैं, भूल गए। 1 केस कंटेनिंग 51 kg टीन्स वर लॉस्ट इन ट्रांजिट। ओके, तो मेरे को लिखने दो माइनस गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, और बोले 50 टीन्स लॉस्ट इन ट्रांजिट है। पैकेट का तो कोई नुकसान है ही नहीं। तो भैया 20,600 इज द कॉस्ट ऑफ 2000 पैकेट्स। So cost of 50 packets will be, आप समझ रहे हो ना ये वाला कैलकुलेशन। आप 20,600 डिवाइड बाई 2000 इंटू 50, 515। अब ये माइनस करके आ रहा है 1950। वैल्यू माइनस कर रहा आ रहा है 20,085, ये आ रहा 6,000, 36,840। इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स रीच्ड कंसाइनी सिटी। मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखना चाहता हूं कि जिससे आगे जाके कभी आपको कोई दिक्कत ना आए। जैसे कंसाइनी के सिटी में पहुंचता है, उसके बाद हम लोग ऐड करते हैं कंसाइनीज नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। और मजा का बात है, कंसाइनी का कोई भी नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है ही नहीं। होता तो ऐड जरूर करते, अब नहीं है तो कहां से ऐड करने। तो अब जो फिगर आ रहा है सॉरी, इसको हमने नाम दिया था कॉस्ट ऑफ गुड्स रिसीव्ड बाय कंसाइनी। अच्छा, कंसाइनी को ये सामान कहां मिला? गोडाउन में। अगर कोई नॉर्मल लॉस देता, दिया तो है नहीं, अगर देता तो माइनस करते नॉर्मल लॉस ओनली यूनिट्स, और उसके बाद आता कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। और यही मेरा अब कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल भी बन गया। आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? अरे यस सर कि नो सर? देखो अगला लाइन लिख रहा हूं, देयरफॉर वैल्यू ऑफ 1950 में से 1500 टीन्स बेच दिया, दैट इज 450 टीन्स अनसोल्ड इक्वल्स टू 20,085
डिवाइडेड बाई 1950 इंटू 450, का वैल्यू आ रहा है 4635। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ 6000 पहुंचा था, 4000 सेल कर दिए थे, दैट इज 2000 पैकेट्स अनसोल्ड। तो 36,840 डिवाइडेड बाई 6000 इंटू 2000, कितना बोला? 12,280। तो देखो दोनों आइटम का अलग अलग वैल्यू मिल गया। अब टोटल निकालना तो निकाल लो, 16,915 टोटल क्लोजिंग स्टॉक हो गया 16,915। कैसा लगा वैल्यूएशन स्टेट, ये बताओ, मजा आया? मतलब किसी दोस्त से कभी दुश्मनी निकालना हो, समझ रहे ना, इस लाइन में बहुत गहराई है, उसको ये सम पकड़ा देना। बस शर्त है कि वो हमारे यहां से क्लास ना किया हो। बच्चे हो गया? चलो सम खत्म नहीं हुआ, अभी तो वैल्यूएशन हुआ है सिर्फ। अभी मांगा क्या हुआ? मैं तो पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हो गया। फिर बोलता है शो द कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कंसाइनी इन द बुक्स ऑफ विक्रम मिल्क फूड कंपनी लिमिटेड अज्यूमिंग दैट कंसाइनी हैड पेड द ड्यू अमाउंट फ्रॉम देम। लास्ट में कंसाइनी पैसा दे दिया। हाँ तो बना लेते हैं, विक्रम मिल्क फूड कंपनी लिमिटेड। आ जाओ, बुक्स ऑफ विक्रम मिल्क फूड कंपनी लिमिटेड। पहले हमें बनाना पड़ेगा कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट में दोनों प्रोडक्ट का अकाउंटिंग आएगा। तो क्या मैं दो अलग अलग कॉलम बनाऊंगा क्या? नहीं, कॉलम एक ही होगा, बस दोनों को जोड़ जोड़ के लिखेंगे डेटा को। मेरा बात समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? दोनों डेटा को जोड़ जोड़ के लिखेंगे। भैया आपका बात ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना? बहुत अच्छा बात। अब ध्यान से देखो फिर क्या कर रहा हूं मैं। आपका कंसाइनमेंट अकाउंट ड्रॉ हो गया हो तो बताइए। रेडी है सारे बच्चे? अपना जिम्मेदारी लो, दूसरे का नहीं। पहले बताओ ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है? ओपनिंग स्टॉक बताओ। नहीं है, छोड़ो। तो 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। सुनो ना, कौन सा गुड्स भेजे हो? टीन भी भेजे हो, पैकेट भी भेजे हो। देखो मैं कैसे दिखा रहा हूं, यहां लिखा टीन्स। सुनो, इसका कॉस्ट यहां से ले लेना, दोबारा थोड़ी ना हम कैलकुलेट करेंगे। इसका 20 है और इसका कितना है? 36। समझ रहे मेरा बात? तो मैं यहां से उठा के लिख दिया, टीन्स का दाम था 20 और पैकेट्स का दाम था 36। तो टोटल कर लो, गुड्स सेंट कितने का हो गया? 56। इसके बाद हम लोग लिखते हैं टू बैंक कंसाइनर का एक्सपेंस। बताओ कंसाइनर का कितना खर्चा किया है? कुछ भी नहीं भैया। फ्रेट, अरे फ्रेट तो ये बुक किया था, पे कौन किया है? हाँ, तो कंसाइनी में दिखाएंगे। तो इस बार इसका कुछ था ही नहीं, मैं यही समझा रहा हूं भैया। अगर टू बैंक कुछ नहीं है तो अगर हम स्किप कर दें एग्जाम में तो हाँ चलेगा। मैं जानबूझ के लिखा हूं कि रिवीजन के वक्त आपको दिक्कत ना आए। बात समझ गया? अच्छा, कंसाइनी का नाम क्या था?
सुंदर ना था ना, सुंदर और सोनीपुरी ऐसा कुछ था। हाँ सुंदर स्टोर, ये लिखो टू सुंदर अति सुंदर। भूलिएगा नहीं, इसमें सबसे पहले लेना पड़ेगा मेरे को फ्रेट जो टू पे बेसिस में था। दोनों का फ्रेट जोड़ के लिखेंगे भैया, जोड़ के लिखेंगे मतलब तुम अपना इधर देखो, इधर इधर इधर, इसका फ्रेट कितना था 600, इसका 840, दोनों को जोड़ के लिखने बोल रहा हूं मैं। 600 प्लस 840 ये हो गया 1440। समझ गया बात? अच्छा फ्रेट टू पे बेसिस हो गया, आगे बोलो भैया। और कोई खर्चा किया कंसाइन में? हाँ भैया भूल गए क्या क्या, एक तो इंश्योरेंस क्या था, स्टोर्स रेंट एंड इंश्योरेंस 600। सुनो ना, रेंट एंड इंश्योरेंस शॉर्ट में 600। और कुछ खर्चा किया है? नहीं पता भैया, तो टोटल करके लिख दो 2040। उसके बाद फिर से लिखेंगे टू सुंदर स्टोर्स, मगर इस बार आएगा आपका हाँ कमीशन, और कमीशन दिया हुआ था फर्स्ट लाइन में था शायद 5% ऑफ सेल प्रोसीड्स। सुनो ना, टोटल सेल प्रोसीड्स हम रफ में कैलकुलेट किए थे 50,500, इसी का होगा परसेंटेज कितना परसेंट? 5% बोला था। तो आइए ना यहां लिख देते हैं आपके लिए, 50,500 सेल प्रोसीड्स है, इसका 5%, तो 50,500 का 5% 25 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 हो गया। इसके बाद जाइए क्रेडिट साइड में, लिखिए ना बाय कंसाइनी का नाम सुंदर स्टोर्स अकाउंट, हाइफन देके मैं लिख दिया सेल, सेल रिकॉर्ड हो रहा है। अब सेल का डिटेल्स तो दिखाना पड़ेगा ना कि हम लोग 1500 टीन्स बेच रहे हैं @15 करके, यानी 22,500, और हम लोग 4,000 पैकेट्स बेच दिए @7 करके, और दोनों को टोटल करके हमने बोला था ये 50,500। समझ रहे हैं ना बात? भैया कोई गुड्स लॉस इन ट्रांजिट था? हाँ, तो बाय गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, और याद है क्या 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 लॉस्ट हुआ था? टीन्स की पैकेट, तो मैंने मेंशन कर दिया ब्रैकेट में भैया टीन्स का नुकसान हुआ था 515। अब अपना वैल्यूएशन स्टेटमेंट देख लो, 515 था, वही निकाला था ना वैल्यू, मैं नहीं दिखा रहा। और इसके बाद लास्ट में आएगा आपका बाय क्लोजिंग कंसाइनमेंट, क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कंसाइनमेंट स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कंसाइनमेंट स्टॉक। अब इसमें दो तरह के क्लोजिंग स्टॉक थे, टिन था और एक पैकेट था। अब अलग अलग आपको जोड़ के दिखाना पड़ेगा, 4635 और एक था आपका 12,280। देखो तो मैं ठीक बोल रहा हूं क्या? इनको दोनों को जोड़ के आ रहा है 16,915। आप समझे, जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट होगा तो कैसे प्रेजेंटेशन करना है। इस सम का मेरा मोटिव वही है। इस समय में आपको दो चीज समझाने का कोशिश किया, एक फ्रेट टू पे वाला पॉइंट, और एक अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट हो तो आपका प्रेजेंटेशन कैसा रहेगा, मल्टी प्रोडक्ट। यहां पर हमने 3 पैकेट कर दिया, कल कोई दो प्रोडक्ट बोल देगा वॉशिंग मशीन टीवी, तो नहीं हो जाएगा क्या? बात तो एक ही है। अच्छा और कुछ बचा है क्या? नहीं है तो प्रॉफिट लॉस बताओ। प्रॉफिट है कि लॉस, जल्दी बताओ। प्रॉफिट कितना आ रहा है? 7365 टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हाइफन देके मत भूलना, प्रॉफिट लिख देना।
सम खत्म नहीं हुआ, कंसाइनमेंट के बाद कंसाइनी अकाउंट भी बोला था। टोटल वोटल तुम लिख देना, मैं वो सब नहीं लिख रहा, हो गया मेरा। तुम टोटल वोटल संभालो, संभाल रहे हैं तुम लोग। कंसाइनी का नाम था सुंदर स्टोर्स। ये लास्ट में बोला था ना सुंदर सेटल करवा दे रहा है कि नहीं बोला था? बोला था ना, बस ध्यान रखना है वही बात। अब इतना सारा तुम लोग अकाउंट बना लिया। सबसे पहले टू कंसाइनमेंट, आप सही बोले, सेल का फिगर है यहां पर 50,500। अच्छा तुम लोग सम देखा था, कोई यहां पर एडवांस का स्टोरी था क्या? एडवांस नहीं था। तुम लोग लिखेगा फिर बाय कंसाइनमेंट अकाउंट हाइफन देके कंसाइनीज एक्सपेंस था ना, दोनों को जोड़ के कितना था 2040 क्या था, एक बार चेक कर लेना। फिर आएगा बाय कंसाइनमेंट अकाउंट हाइफन देके कमीशन 25 था शायद, और लास्ट में जो भी बैलेंस बचेगा वो बोला सेटल हो जाएगा। तो बाई बैंक बैलेंसिंग फिगर फाइनल सेटलमेंट कर लो इन लोगों के साथ। $45,935 45,935 45,935 45,935। नहीं हुआ? अच्छा हो गया। बस सम खत्म। हम लास्ट कॉन्सेप्ट नंबर क्या पढ़े अभी? कॉन्सेप्ट नंबर 5 हुआ ना अभी। चलो अब इस चैप्टर का सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 6, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। If goods are sent at invoice price, 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 लिखो और चुपचाप पेन डाउन कर दो। हेडिंग लिखो और पेन डाउन करो। अब पूरा फोकस जो है ना मेरे तरफ रखना, ज्यादा नहीं, 2 मिनट बहुत ध्यान से सुन लो, 2 मिनट का बात है। उसके बाद ये आपको मतलब तकलीफ नहीं देगा। हाँ भले ये बात है कि सब कोई को बहुत तकलीफ देता है, बट तुम अगर मेरा बात ध्यान से सुन लेगा, अगला ज्यादा नहीं बोला, कितना मिनट, 2 मिनट का पॉइंट है, अगर तुम सुन लिया तो आगे तकलीफ नहीं होगा। पॉइंट क्या है भैया? पॉइंट ये है, मैंने बोला गुड्स आर सेंट एट इनवॉइस। देख मेरा बोलना है क्या, ये दुनिया का जितना भी बिजनेसमैन है सबका एक ही बात बोलना है, अ बिजनेस is profitable until its secrets are secret. Once a secret is open, it is no more profitable. मतलब एक बिजनेस तभी तक आपको कमा के दे सकता है
जब उस बिजनेस का जो सीक्रेट है ना वो छुपा हुआ रहे, पर्दे के पीछे रहे। अगर उस बिजनेस का सीक्रेट ही बाहर आ जाएगा तो फिर वो बिजनेस अब प्रॉफिटेबल नहीं रहे, क्योंकि हर बिजनेस का ना कुछ फॉर्मूला रहता है जिसकी वजह से वो प्रॉफिट कमाता है। मतलब कुछ तो है ऐसा छुपा हुआ बात जिसकी वजह से प्रॉफिट कमा रहा है, राइट? अगर वो बात अगर सबको पता चल जाएगा, क्या वो बिजनेस प्रॉफिट कमा पाएगा? लॉजिकली सोचो, नहीं होता है। सेम यहां पर भी कंसाइनमेंट में, सपोज करो हम कंसाइनर हैं, हम माल किसको भेजेंगे? कंसाइनी को। मान लो मेरा जो सामान है ना उसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपया का है, हम कंसाइनर हम बनाते हैं प्रो फॉर्मा इनवॉइस, याद है मैंने बताया था पहले दिन में, हम बनाएंगे इनवॉइस, नहीं होता इनवॉइस जैसा देखने में होता है उसको बोलते थे प्रो फॉर्मा इनवॉइस। मान लो हम इसमें ऐसे लिख के भेजे कि भैया कंसाइनी भैया हम 100 रुपए का माल तुमको भेज रहे हैं, जो माल भेज रहे हैं ना उसका कॉस्ट कितना है? 100 रुपए, तुम उसको रिसीव करके 200 रुपया में बेच देना। अब जैसी ये बात मैं लिख के भेजा, कंसाइनी देख रहे, अच्छा भैया का सामान 100 रुपया का है, भैया 200 रुपए बेच रहे हैं, पूरा 100% प्रॉफिट मार्जिन, और मेरे को क्या देते कमीशन? 5 रुपया, 5%। ये कोई बात हुआ क्या भैया? इतना 95 भैया कमा ले रहे। अब बात समझ, जैसे ये बात उसको पता चल जाएगा, अब वो मेरा कंसाइनी बनने को रेडी नहीं होगा फ्यूचर। अगर थोड़ा सा समझदार बंदा होगा तो क्या करेगा पता है? मेरे को तो बोलेगा भैया हमको और ये आपके साथ काम नहीं करना है, मेरा कुछ दूसरा काम है। हो सकता है वो खुद ही माल बना के बेचना चालू कर दे, या फिर अगर हम कहीं से खरीद के बेचते होंगे तो वो पता करके वहां से खरीद के बेचना चालू कर देगा, क्योंकि वो बोलेगा कि भैया हमको प्रॉफिट चाहिए इतना, हम 5 रुपए में क्यों सेटल करें? मेरा बात समझ में आ रहा है? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है? तो भैया सीधा बात है, मेरा अगर सीक्रेट ओपन हो जाएगा तो उसको पता चल जाएगा तो गड़बड़ हो सकता है बिजनेस में। तो हमको तो अपना बिजनेस बचाना है, तो प्रैक्टिकली हम क्या करेंगे? जब अपना सामान भेजेंगे ना कंसाइनी को, तो हम थोड़ा सा बढ़ा के भेजेंगे। मतलब जो प्रो फॉर्मा इनवॉइस बनाएंगे ना उसमें हम क्या लिख रहे हैं, अब जरा देखना। मैं बोल रहा हूं, उसको बोलूंगा मैं, ए भाई ये 200 रुपए का माल है, 100 रुपए का मेरे को पता है अंदर से, और हमको तो छुपाना है ना असली कॉस्ट प्राइस। मैं बोलूंगा 200 रुपए का माल है, तुम इसको जाके 200 में बेच दे और 5 रुपए कमीशन रख लेना। अब सोचो, जो कंसाइनी है उसके मन में तो मेरे प्रति भक्ति भावना बढ़ जाएगा, बोले ये इंसान ही तो भगवान है, 200 का माल 200 में बेचने बोल रहा है, और ऊपर से 5 रुपए में वो कमीशन भी देके जा रहा है। मेरा तुम पॉइंट समझ रहा है? जब भी हम ये वैल्यू बढ़ा के भेजते हैं ना, हम कौन? कंसाइनर। क्या किया? कॉस्ट से बढ़ा के भेजा, वर्ड पे ध्यान नहीं, तुम सुना नहीं, किससे बढ़ा के भेजा? हाँ, कॉस्ट प्राइस से अगर ज्यादा बढ़ा के हम भेज रहे हैं तो ये वाला प्राइस को बोला जाता है इनवॉइस प्राइस। कौन सा प्राइस बोला जाता है? इनवॉइस प्राइस पे भेजे। अब एक बच्चा बोल रहा है आप लगता है अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, वो समझ नहीं जाएगा 200 का माल 200 में बेचने बोल रहे हैं, क्या बेवकूफ समझे क्या आदमी लोग को? कोई बात नहीं, हम 200 नहीं बोलेंगे, हम 150 बोल देंगे। चल, नहीं समझा हमारा मतलब? मैं बोलूंगा कि 150 का माल भेज रहा हूं तुमको, तुम 200 में बेचो। मेरा पॉइंट बस इतना ही है, क्या प्राइस फिक्स होगा वो सब छोड़ो, मैं बस इतना बोल रहा हूं कि अगर मैं अपना सामान, मैं कौन? कंसाइनर, कंसाइनी को अपना सामान अगर भेज रहा हूं कॉस्ट प्राइस से ज्यादा में, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा में, तो जब वो ज्यादा वाला प्राइस है ना उसको बोलते हैं इनवॉइस प्राइस। मतलब मेरे एग्जांपल में समझो, मैं बोल रहा हूं अगर कॉस्ट प्राइस 100 है, इनवॉइस प्राइस माल भेजे कितना में? 150। तो जो डिफरेंस 50 रुपए ना एक्स्ट्रा जो जोड़े इसको बोलते हैं लोड। क्या बोलते थे इसको? लोड, लोडिंग, लोड, वजन प्रॉफिट भी बोल देता है, पर लोडिंग है ये। बात समझ में आ रहा है? हाँ भैया, हाँ तो भेज रहे तो फर्क क्या पड़ता है? फर्क पड़ेगा भैया। कहां फर्क पड़ेगा पता है? हमारे अकाउंटिंग में फर्क पड़ जाएगा। अकाउंटिंग में कैसे फर्क पड़ेगा समझाता हूं। अभी तक तुम लोग जब कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया था, याद करो, सबसे पहले क्या लिखता है? ओपनिंग कंसाइनमेंट स्टॉक लिखता था, उसके बाद क्या लिखता है? टू गुड सेंड। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक कौन से प्राइस में लिखता था? कॉस्ट प्राइस। गुड सेंड भी कौन से प्राइस में लिखता था? कॉस्ट प्राइस।
उसके बाद टू बैंक, वो खर्चा लिखता था तुम लोग, खर्चा तो खर्चा वाला प्राइस होगा। उसके बाद टू कंसाइनी, समझ रहा है, खर्चा लिखते थे, खर्चा खर्चा। उसके बाद टू कंसाइनी, कमीशन लिखते थे। यहां पर टू कंसाइनी कौन सा वैल्यू, अच्छा सेल तो सेल वैल्यू में आएगा भाई, इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं था। यहां पर आता था बाई एबनॉर्मल लॉस, इसको भी कॉस्ट प्राइस में वैल्यू करते थे। और बाई क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक, इसको भी कॉस्ट प्राइस में वैल्यू कर देते थे। अरे बोलना। और डिफरेंस का जो फिगर आता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, ये मेरा प्रॉफिट है, इसको जनरल पीएल में भेज देंगे। यही कर रहे थे ना, समझने का चेष्टा। हाँ भैया, तो चेंज क्या होगा भैया, चेंज ये होगा कि जब मैं गुड्स को 100 कॉस्ट का गुड्स को इनवॉइस प्राइस 150 में भेजूंगा ना, तो मैं अपने अकाउंट में जहां जहां गुड्स लिखूंगा, मेरा गुड्स मेरा गुड्स मेरा गुड्स मेरा गुड्स लिखूंगा, उसको इनवॉइस प्राइस में लिखूंगा। मतलब भैया, मतलब अब जो मैं ओपनिंग स्टॉक वैल्यू करूंगा ना, बात समझना, अब इसमें कॉस्ट प्राइस की जगह इनवॉइस प्राइस लिख देंगे। 100 की जगह 150, नहीं समझा, इसको गुड्स सेंड भी तो गुड्स ही है ना, इसको कॉस्ट काट के क्या लिख देंगे, इनवॉइस प्राइस। 100 की जगह क्या लिख देंगे, 150। खर्चा थोड़ी ना इनवॉइस प्राइस हो सकता है, गुड्स हो सकता है, खर्चा नहीं हो सकता है। सेल तो जिसमें सेल किए होंगे वही आएगा, उसको तो चेंज नहीं कर सकते। अब जो मेरा एबनॉर्मल लॉस कॉस्ट प्राइस लिखता था ना, उसको मैं इनवॉइस प्राइस लिख दूंगा। और क्लोजिंग स्टॉक भी जो कॉस्ट प्राइस में वैल्यू कर रहा था ना, अब मैं उसको किस में लिख दूंगा पता है, इनवॉइस प्राइस। हाँ भैया लिख दीजिए। फिर अब तुम जरा दिमाग पे जोर डाल के बता, अगर मैं ऐसा काम करूंगा तो अब जो नेट प्रॉफिट आएगा, क्या अब वो वही नेट प्रॉफिट आएगा जो पहले आ रहा था, कि चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा तो मतलब ये जो नेट प्रॉफिट आएगा, ये सही रहा कि गलत हो जाएगा? तो हमको गलत नेट प्रॉफिट तो नहीं चाहिए, हमको तो सही नेट प्रॉफिट चाहिए। समझ रहे मेरा बात? मैं तो वैल्यू बढ़ा बढ़ा के लिख दिया अब यहां पर अकाउंट में। हम भैया अब क्या करेंगे? अब लॉजिक तुम बताओ, सुनो ना, ये फिगर मैंने इनवॉइस प्राइस मतलब 150 लिख दिया, होना कितना चाहिए था, कॉस्ट प्राइस होना चाहिए था, मतलब होना कितना चाहिए था, 100 होना चाहिए था, 150 लिख दिया, कितना ज्यादा लिख दिया। तो भैया एक काम कीजिए ना, इतना माथा खराब करें, छोड़िए ना, लिखिए ना काट के 100। अब तुमको पता होगा शायद अकाउंट्स में ऐसे काटा पीटी अलाउड नहीं है। अगर मेरे को यहां पर मैंने 150 लिख दिया, अगर मेरे को उसको 100 बनाना है, 50 ज्यादा है ना, कोई और तरीका बताओ। हाँ भैया माइनस कर दिया, अब अकाउंट से माइनस करके थोड़ी ना दिखाते कभी, माइनस मतलब उसको उल्टा साइड में लिख दीजिए। तुम ठीक बोला, माइनस कर दीजिए, मैं बिल्कुल मान रहा हूं, एक ही बात है ना, इस साइड में -50 लिखूं या फिर 150 लिख के उल्टा साइड में 50 लिख दो, बात तो एक ही है। अब अकाउंट्स में माइनस प्लस नहीं होता, तुम भी जानता हो, अकाउंट्स में तो भैया या तो राइट हैंड साइड में लिखेंगे या तो लेफ्ट हैंड साइड में। तो भैया करना क्या होता है, हम उल्टा साइड में जाके ये ओपनिंग स्टॉक में जो 50 रुपीज एक्स्ट्रा घुसा हुआ है ना, उसको बोलते हैं लोड। लोड क्या बोलते हैं? हाँ, लोड को हटा देंगे, रिवर्स कर देंगे, इसका नाम रख देंगे ओपनिंग स्टॉक रिजर्व बोल के हटा देंगे 50 रुपया। अब विजुअलाइज करो, अगर ये 150 लिखा हुआ था, उल्टा साइड में अगर मैं 50 लिख दिया तो ऑटोमेटिकली नलीफाई होके क्या बन गया, 100। ऐसे ही सोचो, गुड सेंड भी हमने कितने में वैल्यू कर रखा है, 150, होना कितना चाहिए, 100। अगर 150 रखूंगा तो प्रॉफिट सही नहीं आएगा, मुझे ठीक करना है, ठीक कितना रुपए ज्यादा लिखा हुआ है, 50 रुपए लोड। तो मैं उल्टा साइड में जाके ना, बाई गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट का जितना भी लोड है ना 50 रुपया, उसको हटा दो। विजुअलाइज करो, इधर 150 लिखा हुआ था, इधर 50, ये 100 हो गया, फिर से इधर 150 लिखा, इधर 50, फिर से क्या हो गया, 100। अभी तो दो आइटम ठीक हुआ, दो और आइटम इनवॉइस प्राइस में, कौन कौन सा बोलो तो? एबनॉर्मल लॉस और क्लोजिंग। इसका भी वही लॉजिक, इधर 150 लिखा हुआ है, नहीं समझा, इनवॉइस प्राइस 150, तो हम उल्टा साइड में जाके एबनॉर्मल लॉस के ऊपर जितना 50 रुपए का लोड है रिवर्स कर दो, मतलब इधर 150 इधर 50 लिखा, तो क्या हो गया नेट में 50। सेम क्लोजिंग स्टॉक का भी वही चक्कर है, हमने क्लोजिंग स्टॉक को किस में लिख दिया, इनवॉइस प्राइस, तो इसका 50 रुपए हटाने के लिए उल्टा साइड में लिख देंगे टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। समझ रहा है? हुआ क्या समझो, मैंने ओपनिंग स्टॉक, गुड्स एंड एबनॉर्मल लॉस, क्लोजिंग स्टॉक पहले इनवॉइस प्राइस में लिखा, फिर ऑपोजिट साइड में इनका लोड क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, अब फिर से कॉस्ट बन गया। अब सोच के देखो, अब जो प्रॉफिट आएगा वो सही आएगा। अगर वापस से मैंने कॉस्ट में कन्वर्ट कर दिया तो अब प्रॉफिट सही आएगा।
रुकना रुकना, बोले यहां तक मेरा थोड़ा थोड़ा बात समझ में आ रहा है। अब सबसे पहला सवाल आता है, ये माथा फोड़ी करी क्यों रहे? कॉस्ट में लिखा हुआ था, बदतमीजी करके पहले उसको तो आप बढ़ा के लिखे, फिर बोलते ओहो ज्यादा लिख दिए, फिर हटाने के लिए उसको फिर हटा रहे, इतना माथा फोड़ी करी क्यों रहे? सर इतना माथा फोड़ी करना पड़ रहा है अपने प्रॉफिट को छुपाने के लिए। वे कहा, अरे भाई तुम भूल गया, हम जब माल भेजे थे कंसाइनी को, तो वो जो मेरा प्रो फॉर्मा इनवॉइस बनाए थे, वहां पर सामान का जो वैल्यू है वो हमने 100 नहीं दिखाया था, कितना लिखाया था? हाँ तो भैया पेपर में ना लिखे थे, तो पेपर में लिखे तो अपने अकाउंट्स में सब क्यों करना पड़ रहा है? तो भाई साहब आपको शायद पता होगा, अकाउंट्स में हम लोग कोई भी अगर एंट्री करते हैं ना, तो उसके लिए हमें चाहिए होता है एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। हम लोग ये जो गुड्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, गुड्स एंड कंसाइनमेंट, इसका एविडेंस क्या है? प्रो फॉर्मा इनवॉइस जो है ना, ये आपका एविडेंस है। मतलब यहां पर जो वैल्यू मेंशन होगा इस प्रो फॉर्मा इनवॉइस में, वही आपको बुक्स में दिखाना पड़ेगा पहले, नहीं तो ऑडिट में पागल हो जाएंगे आप लोग। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, ऑडिट ऑडिट होगा ना, तो ऑडिटर आके क्वेश्चन में उठाएगा, बोला आप 100 रुपए लिखे हैं, हमको प्रूफ दीजिए, हम दिखाएंगे 150 का पन्ना, बोले ना नहीं चलेगा, यहां 150 है, तो एज पर इंडियन एविडेंस एक्ट यहां पर भी आपका बुक्स में भी कितना आना चाहिए? 150। तो इंडियन एविडेंस एक्ट को मतलब मानने के लिए हमको इसको यहां पर कितना में दिखाना पड़ेगा? 150। बात समझा? अब क्योंकि 150 में लिख दिया तो प्रॉफिट गलत आ रहा है, तो इसको ठीक करने के लिए इसका लोड रिवर्सल करना पड़ेगा। देखो आंसर में सिंपल सा बताता हूं एक चीज, इन ऑर्डर टू हाइड योर प्रॉफिट यू हैव टू टेक दिस अकाउंटिंग पेन। अपने को अगर प्रॉफिट थोड़ा छुपाना है तो अकाउंटिंग दर्द है ना, दर्द, ये दर्द उठाना पड़ेगा। एग्जाम वाइज क्या करना है, अगर आपको सब में कहीं भी बोल दिया गुड्स आर सेंट एट इनवॉइस प्राइस, तो आपको 4 चीज को इनवॉइस प्राइस में लिखना पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक, गुड्स सेंट, एबनॉर्मल लॉस और किसको? क्लोजिंग स्टॉक। और जैसे ही इसको इनवॉइस प्राइस में लिखेगा तो प्रॉफिट गड़बड़ हो जाएगा, तो प्रॉफिट ठीक करने के लिए फिर से इन सब का क्या करना पड़ेगा? लोड रिवर्सल कर देना पड़ेगा। बस जैसे ही किया काम ठीक हो, पर ये काम तभी करना पड़ेगा व्हेन द गुड्स आर सेंट एट इनवॉइस। फिर बच्चा पूछेगा हमसे, भैया सुनिए ना, अगर हम कॉस्ट प्राइस में भी सम को सॉल्व करें आंसर तो सेम ही आ जाएगा, भले वो इनवॉइस प्राइस दिया, हम एग्जाम में कॉस्ट में सॉल्व करते हैं आंसर तो आ ही जाएगा, प्रॉफिट सही आएगा, जीरो मिलेगा। जब वो इनवॉइस प्राइस में दिया है तो वो चाहता है तुम भी किसमें करेगा? इनवॉइस प्राइस, जो सही अकाउंटिंग होगा वही ना दिखाएगा। बात समझा? तो आज के बाद अगर कोई पूछ ले कि इनवॉइस प्राइस क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो, इतना दर्द उठा ही क्यों रहे, अगर कोई छोटा बच्चा होगा तो उसको बोलना प्रॉफिट छुपाने के लिए, और कोई अगर बोल दे नहीं ये सब क्या है, मतलब ये तो बच्चा लोग का बात हो गया, कोई अगर बड़ा आदमी पूछ लेगा, नहीं समझा, तकरार हो जाए कि नहीं ऐसे नहीं करना, हम तो कॉस्ट में लिखेंगे, क्या फर्क पड़ता है, बुक तो मेरा ही है, वो कौन सा आके देखने वाला है मेरा बुक, उसको बोलना उसके लिए नहीं कर रहे। इंडियन एविडेंस एक्ट, बेसिक अकाउंट्स का बात है, उसको बोलना अकाउंट्स में कोई भी एंट्री करते हैं उसके लिए क्या चाहिए होता है? एविडेंस डॉक्यूमेंट। इसका एविडेंस डॉक्यूमेंट क्या है? प्रो फॉर्मा इनवॉइस। तो प्रो फॉर्मा इनवॉइस में जितना वैल्यू लिखा होगा वही वैल्यू यहां लिखा जाना चाहिए। जैसे सेल्स रिकॉर्ड करने के लिए सेल्स इनवॉइस डॉक्यूमेंट होता है, परचेज रिकॉर्ड करने के लिए परचेज इनवॉइस, परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न के लिए तुम लोग सुना होगा डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, खर्चा वर्चा के लिए होता है वाउचर्स एंड बिल्स। ऐसे गुड सेंट वगैरह के लिए क्या होता है? प्रूफ, प्रोफाइल। तो वहां जो वैल्यू होगा यहां पर वही लिखना पड़ेगा, क्योंकि वही वैल्यू लिखा और ये बढ़ा हुआ वैल्यू है, तो इसको हटाने के लिए लोड रिवर्सल करना पड़ेगा। बोलिए। हम्म हम्म नहीं, कोई जरूरी है ये यूनिट ये और ये सब सेम यूनिट्स होगा? मैं तो यहां पर 150 150 लिख दिया, अब ये 150 इंटू 10 यूनिट है, ये 1000 यूनिट है, ये कुछ और यूनिट है, ये कुछ और यूनिट है, बताओ डिफरेंस होगा कि सेम हो जाएगा? समझ गए बात? हाँ। अच्छा आइए 2-4 लाइन लिख ले जल्दी से। When the goods are sent at a price higher than
cost price to consignee, then we say goods are sent at invoice price. मैं समझाने के लिए लिखता हूं सीपी आईपी लोडिंग. मान लो कॉस्ट प्राइस 100 है, इनवॉइस प्राइस 150, तो लोड कितना है इसमें? लोड 50 है. यस और नो? अच्छा, इसका मतलब एक चीज समझना, क्या आप समझ रहे हैं? क्या इसका मतलब तुम बोला इनवॉइस प्राइस से अगर कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे तो लोड आ जाएगा? बोलो ना हाँ. अच्छा, ऐसे बोल सकते हैं क्या? तुम समझेगा क्या? हमको पता नहीं. कॉस्ट प्राइस 100 के साथ अगर मैं लोडिंग 50 ऐड कर दूं तो ये इनवॉइस प्राइस नहीं बन जाएगा? हाँ कि ना? तो लिख लो. और एक बात, अगर इनवॉइस प्राइस के साथ लोडिंग माइनस कर दो तो क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस आ जाएगा. हाँ, लिख के रख लो, लिख के रख लो, शर्मा नहीं, क्या लिख के रखो. तो बाद में बोलेगा यही नहीं समझ में आ रहा है, तो मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए. अच्छा, याद रखिएगा, ये जो इनवॉइस प्राइस के कारण अकाउंट्स में जो थोड़ा मोड़ा चेंज होगा, ये सिर्फ कंसाइनर के बुक्स में होगा. कंसाइनी के बुक्स में थोड़ी ना होगा. अरे भाई, कंसाइनी को तो पता ही नहीं है, वो थोड़ी ना अपने बुक्स में कुछ चेंज करेगा. अगर अगर उसको पता चल जाएगा तो सारा कांड ही खत्म हो गया. फिर मतलब ही नहीं है सब करने का. समझ रहे मेरा पॉइंट मैं क्या बोल रहा हूं? तो इसीलिए चेंज पहला कौन सा अकाउंट में दिखाई दे रहा है? मेन तो कंसाइनमेंट है भैया. हाँ, तो लिखो मेरे साथ साथ. साथ साथ लिख रहा है ना सबको ही? लिखो टू ओपनिंग कंसाइनमेंट स्टॉक. बट हम लोग इसको कौन से प्राइस में दिखाएंगे? इनवॉइस प्राइस. टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. कौन से प्राइस में? इनवॉइस प्राइस. टू बैंक. अच्छा, कंसाइनर एक्सपेंस को इनवॉइस प्राइस में नहीं दिखाएगा? बोलो माथा तो खराब हो गया क्या? गुड्स होता है ना, गुड्स, उसका वैल्यूम बढ़ा सकते हैं. कोई खर्चा किया उसका वैल्यूम बढ़ा देंगे क्या? गजब बात कर रहे हैं अभी तो. बोलने से पहले सोचते भी नहीं है. कंसाइनिंग एक्सपेंस टू कंसाइनिंग कमीशन. उसके बाद आएगा बाई. कंसाइनी अकाउंट. सेल. सेल तो सेल वैल्यू में आता है, इसको लेके तो कोई छाप नहीं है. बाई एबनॉर्मल लॉस, ये इनवॉइस प्राइस में आ जाएगा. एंड बाई क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक, ये भी इनवॉइस प्राइस में आएगा. बस काम ये करना है, जो भी चीज आप इनवॉइस प्राइस में लिखे उसका लोडिंग उल्टा साइड में रिवर्स होता है. तो ओपनिंग स्टॉक का जब हटाएंगे तो इसका लिखा जाता है ऐसे, बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, हाइफन देके लिख दो, लोड ऑन ओपनिंग स्टॉक बाय गुड्स सेंट ऑन
कंसाइनमेंट, यहां भी लोडिंग ही हट रहा है भैया। अकाउंटिंग बस थोड़ा थोड़ा सा भारी हो जाएगा बस, मतलब जबरदस्ती बढ़ा के दिखाओ फिर हटाओ, क्या अकाउंटिंग है। अब हम क्या करें बताओ। 2 एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस का लोड हटाएंगे। 2 क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, ये लोड ऑन क्लोजिंग स्टॉक है। आज गलती से ऑन रह गया, म्यूजिक बज रहा है। समझ रहे मेरा कितना मैसेज घुसता है। लोग मैसेज में अगर पढ़ने में लेट होता है तो गुस्सा नहीं होना चाहिए, समझो। अच्छा जी, 2 जनरल प्रॉफिट एंड लॉस, यही था ना। लास्ट में क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। लॉस आएगा तो बाई जनरल पीएल, वो थोड़ी ना समझाना मेरे को। ये तुम लोग सब लिख रहे हैं ना, हाथ रोक मत देना, हाथ रोकना पाप है। मेरा खत्म नहीं, और आगे दिखाना है मेरे को 2 अकाउंट और। इनका मन तो खत्म होता ही नहीं है। क्या तुम्हारा दोस्त लोगों को क्या हुआ, जिंदा है वो लोग? ठीक है, थक जा रहा होगा। थोड़ा ऊपर कर रहे हैं। हाँ, इसके बाद एक और अकाउंट में इफेक्ट आएगा, दैट इज गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। भाई इसमें क्या असर पड़ेगा सोचो। तुम्हारे पास तो कंसाइनमेंट अकाउंट बन के रेडी बैठा है। हाँ वो तो है भैया, तो सोचो ना कौन मना किया है। अच्छा चलो विजुअलाइज कराता हूं यहाँ। हम लोग का पहला एंट्री तो आप पहचानते ही है, ये वाला कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। इधर देखो स्क्रीन पे देखो, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट में पहले देख लो, मैं आपको टाइम दे दूंगा, आप लिख लेना, पहले देख लो। तो ये बाई कंसाइनमेंट आना चाहिए, मगर इस बार सोचो कौन सा वैल्यू में आया है, इनवॉइस प्राइस, लोड जुड़ा हुआ है। किंतु आप देखो आपने उल्टा साइड में भी एक तो एंट्री किया है, बाई गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। मतलब एंट्री क्या बना, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। कौन सा पोर्शन, लोड पोर्शन है, नहीं समझ रहा है तो मैं यहां पर बोल रहा हूं गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, ये एक एक्स्ट्रा आ जाएगा यहां पर, समझ रहे मेरा बात। किंतु कौन सा फिगर आएगा, लोड। और मेरा तो एक बात आपको बोला हुआ है ना, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट का जो भी बैलेंस होता है कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होता है, ट्रेडिंग। तो आज भी तो इसको हम कहां ट्रांसफर करेंगे, ट्रेडिंग में ट्रांसफर करेंगे। पर तुम लोग अभी तक देख नहीं पाया जो हम बोलना चाह रहा है। मैंने लिखने के लिए हाथ रोकने बोला था, समझने पे कंसंट्रेशन करने बोला था। समझ रहे हैं ना, बहुत जन को ताजमहल का नौकर आई मीन कारीगर बनने का इच्छा हो रहा है। पता ना ताजमहल का कारीगर का लास्ट में हाथ का क्या हुआ था। हाँ वैसे ही होगा उन लोग के साथ। बात फोकस यहां पर करने का है। अगर मैं इनवॉइस प्राइस लिख रहा हूं, मतलब ये 150 लिखा, उल्टा साइड में लोड रिवर्सल कर दिया, तो नेट में यहां ट्रांसफर कितना हो रहा है, 100 कौन सा प्राइस है, कॉस्ट प्राइस। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सा प्राइस ट्रांसफर हो रहा है, जरा दिमाग लगाओ। जब गुड्स हम कॉस्ट प्राइस में भेज रहे थे तब ये लोडिंग नहीं आ रहा था, यहां पर कॉस्ट प्राइस आ रहा था 100, तब ट्रेडिंग में कितना ट्रांसफर हो रहा था,
और आज जब गुड्स इनवॉइस प्राइस में सेट हो रहा है तभी भी ट्रेडिंग में तो कॉस्ट प्राइस ही जाता है। तो बात हमेशा ये दिमाग में बैठा के रखो कि गुड्स भले ही आप कॉस्ट प्राइस में भेजो चाहे इनवॉइस प्राइस में भेजो, ट्रेडिंग में तो गुड्स एंड का कॉस्ट प्राइस ही जाता है। ट्रेडिंग में हमेशा गुड्स एंड का कॉस्ट प्राइस ही चाहिए। मैं लिखवाने नहीं वाला ये बात, ये दिमाग में रह जाएगा। ये बात छोटा सा बात है कि ट्रेडिंग अकाउंट में हमेशा कौन क्या भेजते हैं हम लोग, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का कॉस्ट प्राइस। समझ में आ गया? नोटिंग कर लो, चलो नोटिंग करो। अच्छा एक बात नोटिंग करने से पहले, कंसाइनी अकाउंट में कोई असर पड़ेगा क्या ये गुड्स सेंट एंड इनवॉइस प्राइस का? नहीं भैया, कंसाइनी में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लिखो लिखो। हो गया बच्चे लिखना? तो उसके बाद एक एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाओ, 4 लाइन का एबनॉर्मल लॉस बना दो, 4 to 5 लाइंस का एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। दीदी आपका मोबाइल देके जाइए ना प्लीज, मोबाइल देके जाइए। हाँ, यहाँ हो गया। अब एबनॉर्मल लॉस के तरफ जरा ध्यान से देखो। यहां पर हम लोग जो पहला एंट्री कर रहे थे आज भी वही है, देखो बाई एबनॉर्मल लॉस, मतलब एबनॉर्मल लॉस टू क्या, कंसाइनमेंट। मगर इस बार कौन सा प्राइस ले रहे हैं, इनवॉइस प्राइस। यानी यहां पर सुनो, जब एंट्री लिख रहे हैं एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट आएगा। मगर बस फर्क इतना हो रहा है कि इस बार कौन सा प्राइस आ रहा है, इनवॉइस प्राइस। मतलब अगर आप विजुअलाइज कर रहे हैं तो ये 100 के जगह अब कितना आने लग गया, 150। यस सर कि नो सर? अच्छा, अब जरा समझो, अगला एक और एंट्री को आपको विजुअलाइज करना है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस। दिखाई दे रहा है? तो एंट्री क्या बना, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस में क्या पोस्टिंग आना चाहिए, बाय कंसाइनमेंट करके यहां पर पोस्टिंग आ जाएगा। कौन सा पोर्शन, लोडिंग। अगर कोई इंश्योरेंस का पैसा वैसा मिलेगा तो वो बाई बैंक करके आ जाएगा, और बाकी नुकसान हम लोग क्या लिखते हैं, बाई पीएल। मतलब अगर आप विजुअलाइज करना चाहते हैं, इधर देख लो एक बार, मैं अगर यहां 150 लिख दिया था पहले, फिर जैसे मैं लोड रिवर्सल किया तो ऑटोमेटिकली फिर से किस में कन्वर्ट हो गया, कॉस्ट में। अब मैं बोलता हूं मान लो मेरे को 100 में से 60 मिल गया तो 40 नहीं मिला तो पीएल में चला जाएगा।
मतलब एक एक्स्ट्रा स्टेप यहां बढ़ जाएगा। बात समझ रहे हो? लिख लो। हो गया? ये सारा बच्चा लोग का हो गया? सॉरी। अब बच्चा लोग को ना डर लग रहा है, बोला भैया आप इतना अच्छा अकाउंटिंग का तो बात समझा दिए, किंतु दर्द कुछ और है हमारा। हम लोग क्या दर्द है? बोला आप तो खुशी खुशी बोल दी कि क्लोजिंग स्टॉक का इनवॉइस प्राइस लिखना, एबनॉर्मल लॉक उसका यहां पर क्या लिखना, इनवॉइस प्राइस। पर आप जो स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन सिखा रखे हैं उससे तो हम लोग कॉस्ट प्राइस निकालते थे इतना दिन से, फिर इनवॉइस प्राइस कैसे निकलेगा? सुना, ज्यादा दिमाग मत लगा, मैं एक छोटा सा चीज बोल रहा हूं, बस उतना दिमाग मेरा काम हो जाए। बुक वुक देखेगा कोई भी तो पागल हो जाएगा। मैं जो ट्रिक बोल रहा हूं बस वो याद रखना। जब तुम लोग वो स्टेटमेंट बनाते हैं ना, स्टेटमेंट पहला लाइन तुम लोग क्या लिखते हैं हमेशा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। उसके बाद तो जो सब आता है तुमको आता ही है सब, बस याद रखना ये कॉस्ट की जगह इनवॉइस प्राइस से स्टार्ट कर देना, और बाकी कुछ चेंज नहीं करना, अपने आप सब हो जाएगा। बाकी कुछ नहीं करना, बाकी अपने आप हो जाएगा। मतलब हम लोग जब सम स्टार्ट करते थे कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट से स्टार्ट करते थे, तो हम इस जगह कॉस्ट की जगह क्या लिखेंगे, इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स, हाँ, सेंट ऑन कंसाइनमेंट। हाँ, इसके साथ वही तुम ऐड करेगा, दैट इज कंसाइनर्स नॉन रिकरिंग। ये टोटल करके जो आएगा ना, इसको लिखते थे टोटल कॉस्ट, किंतु अब क्या बोलेगा, टोटल इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। इसके बाद यहां से तुम माइनस कर देना अपना गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट या गुड्स इन ट्रांजिट, जो भी होगा तुम माइनस करेगा। जो फिगर आता था उसको याद है क्या बोलते थे, हाँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स रीच कंसाइनी सिटी। अब यह कॉस्ट नहीं बोलना, इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स रीच कंसाइनीज सिटी। इसके बाद याद करो हम लोग ऐड करते थे कंसाइनी का नॉन रिकरिंग, तो ऐड करना आज भी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। करके जो आता था इसको हम लोग क्या बोलते थे याद है, कॉस्ट ऑफ गुड्स रिसीव बाय कंसाइनी, बस कॉस्ट मत बोलना, इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स रिसीव बाय कंसाइनी हो जाएगा। और फिर यहां से क्या लेस करते थे, नॉर्मल लॉस का सिर्फ यूनिट्स माइनस करते थे, याद है यूनिट्स, तो वो तुम यहां से माइनस कर देना। करके जो आएगा हम लोग लिखते थे कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कॉस्ट मत बोलना, इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर, बस। उसके बाद तुम जैसे वैल्यू करता था वैसे कर लो, बाकी सब कुछ उधर। मतलब मैं बस इतना समझाना चाह रहा हूं, हम लोग अपने जो स्टेटमेंट बनाते थे जहां जहां कॉस्ट लिखते थे ना, उस वर्ड को किससे रिप्लेस करना है, इनवॉइस प्राइस, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। बोलो बस समझ में आया थोड़ा थोड़ा? देखो मैं जितना ही चिल्ला लूं, जब तक आप लोग एक सम नहीं करोगे ना तब तक चीजें कंट्रोल में नहीं आएगा। तो एक काम करते हैं, पहले एक सम करते हैं जिससे ये बात पूरा कंट्रोल में आ जाए, और इसके लिए आप आएंगे, 1 हो गया था, 2 हो गया था, 3, हाँ 4, 4 था, 4 में आ जाओ। साइकिल में साइकिल, हीरो साइकिल, आओ हीरो साइकिल्स। एक सम देखते हैं तो पूरा बात क्लैरिटी हो जाएगा। एक बार आप इसको पढ़ो जल्दी से, जल्दी से पढ़ो। वो बहेटी है, बहेटी, बहीहटी नहीं है, बहेटी। आप सुने नहीं है, ये एक सरनेम होता है। हम पढ़ने बोले हैं, फालतू बात करने नहीं बोले हैं। जब देखो फालतू बात करना बढ़िया है, फालतू दोस्ती मत रखो, फालतू बात ही नहीं होगा।
भैया जी देखो क्या बोल रहा है सामने, बोलता है द हीरो साइकिल्स लिमिटेड बॉम्बे अपॉइंटेड बहिटी साइकिल ऑफ चंद्रपुर एज देयर सेलिंग एजेंट। सेलिंग एजेंट मतलब उसको कंसाइनिंग बना रहा है ऑन द अंडर मेंशन टर्म्स एंड कंडीशन। अच्छा भाई साहब यहां कंसाइनर कौन है? हीरो, हीरो कंसाइनर है। कंसाइनी कौन है? बहिटी साइकिल्स, ये कंसाइनी हो गया। अच्छा बोलता है ऑन द अंडर मेंशन टर्म्स एंड कंडीशन। क्या टर्म्स है भाई? बोलता है बहिटी साइकिल्स द ऑथराइज एजेंट ऑफ चंद्रपुर, हाँ हाँ, इज एंटाइटल टू कमीशन। ऑब्वियस बात है कमीशन मिलेगा। कितना मिलेगा? बोलता है 12% ऑन द इनवॉइस प्राइस। क्या बोला भैया? उसको कमीशन कितना दिया जाएगा? हाँ बोला जो भी सामान का इनवॉइस प्राइस होगा, जो बेचेंगे सामान उसका जो इनवॉइस, अच्छा कमीशन तो जो बेचेंगे उसी पे दिया जाता है ना, तो जो बेचेंगे उसका इनवॉइस प्राइस का कितना परसेंट? 12%। बोलता हम कमीशन दे देंगे। हम बोला दे दो भाई साहब, इनवॉइस प्राइस का 12%। किंतु खत्म नहीं किया, फिर बोलता एंड, अच्छा और भी देगा, और देगा, और देगा, और क्या देगा? बोलता है 25% ऑफ एनी सरप्लस अमाउंट रियलाइज। सरप्लस, सरप्लस मतलब याद करो ये वर्ड सरप्लस मैंने पहले यूज किया हुआ है ओवरराइडिंग कमीशन। हाँ तो बोलना चाह रहा है, आप सही बोलना चाह रहे थे कि भैया बोलना चाह रहा है कि जो इनवॉइस प्राइस है ना उससे जितना ज्यादा में बेचेगा उसका कितना परसेंट? 25% और मिलेगा। मतलब मान लो इनवॉइस प्राइस मेरा 120 है, इनवॉइस प्राइस, अब वो बेचारा सेल कर दिया 150 में, तो सरप्लस कितना होगा? 30 होगा ना। कैसे निकाला 30? अरे इन दोनों का माइनस करते भैया। बोलता बस इसका कितना परसेंट और देंगे? 25%। मतलब ऐसे बोले, ये लोग बोलना चाह रहा है कि सेल प्राइस माइनस इनवॉइस प्राइस करके सरप्लस आएगा, उसका 25% और दिया जाएगा इसको कमीशन। मतलब इस बार ओवरराइडिंग कमीशन भी मिल रहा है इसको, तो मिलने दो, हमको क्या करना है। बोले इतना दूर क्लियर हुआ क्या? सरप्लस वाला पॉइंट क्लियर हुआ? इनवॉइस प्राइस से आप जितना ज्यादा में बेचोगे, जितना सरप्लस आएगा आपके पास, ज्यादा में बेचोगे, उस पर हम 25% और देंगे कमीशन। ये बात बोल रहा है कंसाइनर कंसाइनी। क्लियर हो गया? अच्छा आगे बोल रहा है 1500 साइकिल्स वर कंसाइन टू बहिटी ऑफ चंद्रपुर। कितना साइकिल भेजे? 1500। ईच बाईसाइकिल कॉस्टिंग 600। अच्छा ये लोग बोलना चाह रहा है, सुनो ना, कॉस्ट प्राइस कितना करके है? 600। इनवॉइस्ड एट 808। अच्छा बोलता है इसका एक एक का इनवॉइस प्राइस कितना है? 800। तो बता सकते हो एक एक साइकिल का लोडिंग कितने रुपए का है? 200 है पर साइकिल लोडिंग। अरे बोलो ना भाई। अच्छा आगे बोल रहा है एंड फ्रेट पेड 50 पर बाईसाइकिल। अच्छा कंसाइनर जो है ना फ्रेट भी पे किया है, 50 रुपया पर बाईसाइकिल पे किया है। अच्छा फ्रेट किस पे पे करेगा? वो जो साइकिल भेजा है उस पे कि किसी और यूनिट पे भेजा है? कितना भेजा है? तो 1500 भेजा है, तो 1500 इंटू 50 दैट इज 75,000 का फ्रेट है भाई। सीधा बोलो ना, यस सर कि नो सर? अच्छा देखो वो आ गया। A bill of 250,000 is drawn on Baheti of Chandrapur as an कंसाइनी अकाउंट बनाएंगे ना। हाँ क्रेडिट साइड में बाई बिल रिसीवेबल ये दिखा देंगे 250। द बिल इज डिस्काउंटेड फॉर 247,500। क्या करना है इसको? हाँ इग्नोर, या आता नहीं है मतलब क्या करेंगे? इग्नोर। हाँ ठीक है डिफरेंस 2500 डिस्काउंट ऑन बिल था, क्या करना है इसको? अरे बोले तो भैया इग्नोर। हाँ लास्ट में आप चाहो तो नोट लिख देना कि ये फिनेंस चार्ज है, ये पीएल में जाता है, कंसाइनमेंट में नहीं आता। ठीक है। बहिटी साइकिल सोल्ड 1000 बाईसाइकिल एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 950। तो ठीक है 1000 इंटू 950 कर लेंगे, कितना आएगा? 9,50,000। तो अपना क्या निकल जाएगा? सेल वैल्यू। अरे बोलना। अच्छा मेरा दिमाग बोल रहा है हम लोग कितना साइकिल भेजे थे याद है? 1500, 1500। इसमें से कितना बेच दिया? 1000। तो अनसोल्ड अभी भी कितना बचा है? 500। ठीक है। कंसाइनी पेड द फॉलोइंग एक्सपेंस, गोडाउन रेंट एंड कैरेज। कंसाइनी का एक्सपेंस है। पहले बताओ गोडाउन रेंट जो है रिकरिंग की नॉन रिकरिंग? रिकरिंग, तो क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में नहीं आएगा। मेरा एक छोटा सा डाउट है, ये जो कैरेज है ये कैरेज इनवर्ड है कि आउटवर्ड? बोले भैया बचपन से पढ़ाया गया है कि अगर सिर्फ कैरेज बोले इसका मतलब तो कैरेज इनवर्ड,
फाइनल अकाउंट्स वगैरह बचपन में क्या होगा, सिखाया गया होगा। कभी भी कैरेज बोलता है, सिर्फ कैरेज, तो इसका मतलब वो कैरेज इनवर्ड है। कैरेज इनवर्ड मतलब ये देखो कंसाइनी का गोडाउन है, इनवर्ड कब होगा, माल आने वाला खर्चा, मतलब ये खर्चा वही ट्रांसपोर्टेशन अप टू गोडाउन है। तो इसका मतलब ये रिकरिंग कहलाएगा कि नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। हाँ, ये अगर कैरेज आउटवर्ड बोल देता या कैरेज ऑन सेल बोल देता तब ये क्या बन जाता, रिकरिंग। पर अगर सिर्फ कैरेज बोला है मतलब माल लाने का खर्चा है, बेचने का नहीं, लाने का, तो ये मेरा नॉन रिकरिंग कहलाएगा। मेरे ख्याल समझ में आ रहा होगा, कुछ हाथी घोड़ा नहीं है। बोलता प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हीरो साइकिल। नेसेसरी बोला तो कौन कौन सा बनाएगा, एक तो कंसाइनमेंट, एक गुड सेंट, कंसाइनी, समय एबनॉर्मल लॉस तो है नहीं, तो मेरे ख्याल से ये 3 अकाउंट बनाने से अपना कार्यक्रम हो जाए। तो चलिए सम बनाना चालू करते हैं। ए बुक्स ऑफ, क्या नाम था कंसाइनर का, साइकिल में साइकिल, हीरो साइकिल, हीरो साइकिल लिमिटेड, सांग के सवाल। अच्छा हीरो हो गया, हीरो में पहले ही बना लेते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। अच्छा हमेशा ठीक से देख लेना किसका बुक्स मांगा है, कंसाइनर की कंसाइनी, ठीक है ना। कभी कभी लोग कंसाइनी का बुक्स भी मांग लेता है और बच्चा कंसाइनर का बुक्स बना के आ जाता है। तुमको कंसाइनी का बुक सिखा दिए थे कि बाकी है, मतलब आप सिखा दिए थे, हमारा पता नहीं। हाँ वही बोल रहे, हमारा पता नहीं। 120 नंबर का, छोटा भी आ सकता है, बड़ा भी आ सकता है, डिपेंड करता है कैसा सम दिया, वैसा मार्क्स। पर हाँ तुम्हारे इंस्टीट्यूट के दिल के बहुत करीब वाला चैप्टर, इतना बोल सकते। लास्ट 3 टर्म का पेपर देख लो कितना बार आया है, समझ में आ जाएगा। चले, ओपनिंग स्टॉक बताओ कितना है, नहीं है, तो पहले लिखेंगे टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। किंतु सुनो ना, गुड सेंट एट इनवॉइस प्राइस है, तो गुड सेंट का हमको क्या लिखना पड़ेगा, इनवॉइस प्राइस। कितना गुड्स भेजे थे, 1500, एक एक यूनिट का इनवॉइस प्राइस कितना है, 800, 12 लगाएगा क्या, 12 लाख। सुनो ना, गड़बड़ी होगा इसके पहले एक तो बात सुनो, सबके हाथ ऐसे करो। हाँ शपथ, शपथ समारोह है अभी, वो मर जाएगा बेचारा। हाँ बोलो आज, बोलो आज हम लोग कसम खाते हैं कि जब भी कंसाइनमेंट अकाउंट में कोई भी चीज इनवॉइस प्राइस में लिखेंगे, तुरंत विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी डिले उसका लोडिंग रिवर्स करेंगे। मैं क्या बोला आप समझो, जैसे ही आप कोई भी चीज इनवॉइस प्राइस में लिखो ना, तुरंत लोडिंग रिवर्सल करने का आदत डाल। मैं क्यों बोल रहा हूं भैया, आराम से करेंगे ना बाद में, बस यही प्रॉब्लम हो जाता है, आप बाद में भूल जाते हैं। क्योंकि तुम लोग जब सम प्रैक्टिस करता है तो कॉस्ट वाला सम भी प्रैक्टिस करता है, इनवॉइस वाला भी सम प्रैक्टिस करता है, कॉस्ट वाला में तो लोड रिवर्सल करना नहीं होता है, तो आदत वही हो जाता है। और फिर क्या होता है, लास्ट की तरफ जाके ना फिर भूल जाता है लोड रिवर्सल करना, तो पता है तुमको पर तुम भूलेगा। तो इसीलिए कभी भी जैसे ही इनवॉइस प्राइस लिखो ना, तुरंत लोडिंग उल्टा साइड में लिख के खत्म करो, बाद का झंझट ही मत रखो। मेरा बात समझा, बाद का झंझट ही नहीं, तो तुरंत उल्टा साइड में आओ और लिखो बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, हाइफन निकाल लोड। ए सुनो ना, ये सारा 1500 यूनिट्स का लोडिंग हटाना है। आप बता सकते एक एक यूनिट पे कितना लोड था, 200 रुपीज करके। लोड का बात कर रहा हूं मुन्ना, लोड ऐसे लिख लिया करो, सम के ऊपर में ना ऐसे लिख लिया करो
गड़बड़ी नहीं होगा, ऐसे मेरे जैसे लिख लिया करो। सम के ऊपर में आदत डाल लो, ऊपर नीचे कहीं पर भी इसको लिख के रख लो। तो लोडिंग कितना है यहां पर 200, 1 यूनिट का अगर 200 है तो 1500 यूनिट्स का कितना निकलेगा 3 लाख। आप समझ गए मेरा बात, कसम खाया याद रखना, अब आगे मैं याद नहीं दिलाऊंगा, तुम अपना कसम खुद याद रखो। टू बैंक अकाउंट, अब मुझे लेना है कंसाइनर का खर्च। कंसाइनर कुछ किया है, हाँ फ्रेट था 50 रुपीज करके, तो मैं लिख दिया यहां पर फ्रेट है। ये लोग बोला था 50 रुपीज पर बाइसाइकिल, हाउ मेनी बाइसाइकिल्स वर सेंट 1500, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 75,000। साथ साथ है। अच्छा, इसके बाद टू कंसाइनी, कंसाइनी का नाम था बहेटी साइकिल, बहेटी साइकिल। इसमें पहले कंसाइनी का खर्च उठा उठा के लिखना है। मुझे याद आ रहा है एक नीचे जाओ रेंट था, हाँ गोडाउन रेंट 10,000, एक तो यह आएगा गो डाउन रेंट। अच्छा, ये रिकरिंग था कि नॉन रिकरिंग, रिकरिंग एक्सपेंस था सर, ठीक है जी। आगे देखने दो, और एक खर्चा था कैरेज 30। अच्छा, सिर्फ कैरेज बोला है, मतलब ये कैरेज इनवर्ड की कैरेज आउटवर्ड, इनवर्ड है, ट्रांसपोर्टेशन अप टू गोडाउन है, तो ये रिकरिंग है कि नॉन रिकरिंग, रिकरिंग की नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। देखो कंसाइनी का और कोई खर्चा है क्या, नहीं है, तो काम खत्म करो, अब इधर आओ, टू बहेटी साइकिल, अंडरलाइन करो, यहां लिखो कमीशन। अच्छा, कमीशन किस पे देंगे, जो साइकिल भेजे उस पे कि जो साइकिल बेचे उस पे, बेचे, बेचे कितना है 1000, याद है ना, सारा में नहीं देना कमीशन। सुनो ना, ये वाला पेज तो तुम पूरा छोड़ दो क्योंकि तुमको अकाउंट बनाना पड़ेगा अभी भी, और नेक्स्ट पेज में जाओ वर्किंग करने के लिए, नेक्स्ट पेज में जाओ वर्किंग करने के लिए, और वहां लिखो वर्किंग नोट नंबर 1, और वर्किंग बना रहे हैं कमीशन का। हो गया, लिख लिया, लिख लिया। कमीशन के लिए क्या बोला था, तुम भूल तो नहीं गया, ये लोग बोला था 12% ऑन इनवॉइस प्राइस। सुनो ना, मैं यहां लिख रहा हूं, एक बार हाथ रोक लो, मेरे तरफ देखो, समझ जाओगे। ये लोग पहला बात बोल रहा है कि कमीशन है 12% ऑफ किसका, इनवॉइस प्राइस, मतलब इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड सोल्ड, जो माल बेचे उसका। आप मेरे को बताओ एक एक यूनिट का इनवॉइस प्राइस कितना था, एक एक यूनिट का 800। तो ये लोग ये बोल रहा है अगर एक यूनिट बेचेंगे तो, सॉरी एक यूनिट का इनवॉइस प्राइस कितना है 800। अब इस पे बोल रहा है 12% कमीशन होगा, तो एक यूनिट का कमीशन होगा ना। अरे बोलो यस और नो, मैं जितना यूनिट बेचूंगा उतना कमीशन, मैं कितना यूनिट बेच रहा हूं 1000, तो भैया इस पे इंटू क्या करेंगे 1000। आप मेरा बात समझे भैया, 1 यूनिट का इनवॉइस प्राइस 800 है, अगर इस इनवॉइस प्राइस का 12% किया तो ये 1 यूनिट का कमीशन निकला। मैं जितना यूनिट बेचूंगा उसका कमीशन देना पड़ेगा, तो बेचा कितना है 1000, तो 1000 यूनिट का कमीशन कितना आएगा, इनटू क्या कर दोगे 1000 कर दो। मेरा बात समझ रहे हो। अब दूसरा और एक बात बोला था, एंड बोला था, एंड क्या बोला था 25% ऑफ सरप्लस। भाई साहब सरप्लस का मतलब मैंने समझाया था, और भी कमीशन लगेगा। ये लोग बोला 25% ऑफ सरप्लस, मतलब क्या बोले थे सेल प्राइस माइनस इनवॉइस प्राइस। अच्छा पहले मेरे को बताओ एक एक यूनिट कितने में बेचो, सम देखो सम देखो सम देखो 950, तो सेल प्राइस मेरा कितने का है 950 माइनस इनवॉइस प्राइस कितना है 800, तो आप पर यूनिट 150 ज्यादा में बेचे हो। वो लोग बोल रहा है उस पे आपको कितना कमीशन देगा 25%। अब बात पकड़ो, ये जो कमीशन आ रहा है ये तो 1 यूनिट का कमीशन है ना, क्योंकि ये जो डेटा आप लिए हो ये तो 1 यूनिट का डेटा है ना, तो ये कमीशन भी तो 1 यूनिट का है। जितना यूनिट बेचे उस पे कमीशन मिलेगा, कितना यूनिट बेचे 1000, तो 1000 यूनिट पे कमीशन मिलेगा। यानी पहला वाला अगर मैं करूं 800 इंटू 12 इंटू 100 9600 का कमीशन, और दूसरा वाला का देखने दे, इसका 25% गुणा 1000, हाँ ये 96,000 है ना, हाँ और 37,500 आ रहा है।
तो अपना टोटल कमीशन कितना हो जाएगा 133,500। देखो समझ में आया क्या? नहीं समझ में आता है तो एक बार क्वेश्चन की तरफ देखो, फिर मैंने जो लिखा उसके तरफ, क्वेश्चन की तरफ देखो, फिर आंसर की तरफ देखो। पहला बोला था 12% इनवॉइस प्राइस के ऊपर, तो इनवॉइस प्राइस तो 800 रुपए है, उसका 12% किया तो 1 यूनिट का निकल गया। पर मैं तो जितना यूनिट बेचा हूं उस पर कमीशन देना पड़ेगा, तो बेचे 1000 है तो 1000 यूनिट का कमीशन कितना हुआ इंटू 1000। फिर सरप्लस बोला था सेल प्राइस माइनस इनवॉइस प्राइस, पर यूनिट का ले लिया, उस पर 25% किया तो 1 यूनिट का निकला, तो 1000 यूनिट का कितना हुआ इंटू 1000। समझ आया? सेल प्राइस है ना, मैं यहां लिखा हूं दीदी, देखो ये सेल प्राइस माइनस इनवॉइस प्राइस करना है। सेल प्राइस आपका सम में यहां दिया हुआ है बच्चे, मैं अपने मन से थोड़ी ना किया, तुम ही लोग सब पूछ के लिखा, तुम ही लोग बोला पॉइंट नंबर डी में भैया लिखा हुआ है कि सेल प्राइस 950 है, तो वही लिया वहां से। क्लियर हो गया सबको? तो वो फिगर आया था 133,500, मैं मेंशन कर दिया वर्किंग नोट नंबर 1, दिस इज 133,500। हो गया? अब इसके बाद यहां क्रेडिट साइड में आओ, सबसे पहले आता है बाई कंसाइनी। कंसाइनी का नाम क्या है? बहेटी साइकिल। यहां क्या लिखना आपको? सेल्स। हमने 1000 साइकिल सेल किया एट द रेट ₹950 करके, तो सेल वैल्यू कितना हो जाएगा 9,50,000। ठीक है ना? बाई बहेटी साइकिल सेल्स 1000 यूनिट एट द रेट 950 करके बेचे, आप ही बोले हम लिखे। बताओ कोई एबनॉर्मल लॉस दिया हुआ है? एबनॉर्मल लॉस दिया हुआ है सब में? नहीं, तो लास्ट में क्या आएगा? क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक। पर इसके लिए तो वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। अच्छा, जो क्लोजिंग स्टॉक लिखोगे कॉस्ट प्राइस में लिखोगे कि इनवॉइस प्राइस? बस ये बात थोड़ा ध्यान रखना है बात को। और मैं चला वर्किंग नोट 2 की ओर। आपका यहां तक सबका लिखना हो गया क्या? मैं वर्किंग नोट 2 की तरफ जा रहा हूं। अच्छा, अभी तक कोई भी पॉइंट में दिक्कत है? बोलिए। हाँ वहां जाएंगे, यहां अकाउंट में दिक्कत नहीं है ना? बोलिए क्या पूछना है, बोलिए। कहां दिया? 37,500 ही तो दिए। तो दोनों कमीशन देने बोला है, तो आप इसलिए बोला क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में क्या लिखा है जरा जोर से पढ़ के सुनाइए, तो कमीशन कितना देगा जोर से पढ़ के सुनाइएगा बस। इसका मतलब हाँ, तो उतना देना पड़ेगा। तो मैंने इनवॉइस प्राइस 800 पे 12% नहीं दूंगा, हो गया। उसके बाद क्या वर्ड है? एक ही वर्ड है वो पढ़ना, अगला वर्ड से बस। एंड एक वर्ड बोला, दूसरा वर्ड क्यों पढ़ रही है? एंड मतलब हाँ, तो और मतलब प्लस और भी देना है। क्या देना है? ये सरप्लस के ऊपर देना है। क्लियर हो गया? इसलिए मैंने पहले बोला था क्वेश्चन पढ़िए, आपके लिए इशारा था उस वक्त। हो गया? अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन आइए। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ दीदी? अच्छा आइए, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन पर याद रखिएगा, हमको क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू चाहिए इनवॉइस प्राइस। कॉलम आज भी वही 2 है, कॉलम में कोई चेंज नहीं कर रहा हूं, कॉलम आज भी वही 2 है, एक यूनिट्स का, एक अमाउंट। बस फर्क है इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट से स्टार्ट करेंगे। कॉस्ट के जगह इनवॉइस प्राइस। हमने 1500 साइकिल भेजा था, एक एक का इनवॉइस प्राइस 800 का था, और मल्टीप्लाई करके बताओ कितना है यहां पर? यहां बताओ कितना वैल्यू लिखूं? 1500 यूनिट भेजा था, उसका इनवॉइस प्राइस बताओ कितना है? 800। हाँ, तो इंटू करके बताओ, 800 इंटू करके 12 लाख। तो मैं बोल रहा हूं इतना क्यों मेहनत करना, यही वाला फिगर तो लेना वापस से।
पहले कॉस्ट में लिखते थे तो भी यही लिखते थे, इनवॉइस प्राइस में लिख रहे हैं तो भी यही लेंगे। आइए सर, कहां गया मेरा वर्किंग, हाँ, तो यहां पर भैया 12 लाख ले लो। बात समझ में है मेरा? अरे बच्चा लोग बात समझ में है? प्लस क्या, कंसाइनर्स नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। मैं नहीं बता रहा, तुम देख के बताओ कितना था। 75,000, चलो जोड़ दो। ये 1500 यूनिट्स का दाम हो गया 12,75,000 और इसका नाम हम लोग देते हैं टोटल इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ गया, तो यही मेरा बन गया कॉस्ट नहीं सॉरी, इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स रीच कंसाइनीज सिटी। कंसाइनिंग के सिटी में पहुंचने के बाद कंसाइनी खर्चा करेगा, तो एड कंसाइनीज नॉन रिकरिंग। कोई नॉन रिकरिंग था क्या? हाँ, कैरेज था भैया। कैरेज कितना था देख के बताना। 30,000, लो 30 जोड़ दो, तो ये 1500 यूनिट्स का वैल्यू आ गया। कितना वैल्यू आ गया? 30,05,000। दिस इज इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स रिसीव्ड बाय कंसाइनी। पहले कॉस्ट लिखते थे बस, अब क्या लिख दिए? इनवॉइस प्राइस। अच्छा, कंसाइनी को माल कहां मिला? गोडाउन में। यहां से लेस करते थे नॉर्मल लॉस यूनिट्स वाला। नॉर्मल लॉस तो दिया ही नहीं है, तो यही मेरा बन गया क्या? हाँ, ये बन गया अवेलेबल फॉर सेल, मगर कॉस्ट प्राइस नहीं, इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है, देयरफॉर इनवॉइस प्राइस ऑफ 1500 में से 1000 बेच दिया, दैट इज 500 साइकिल्स अनसोल्ड। हम इनवॉइस प्राइस निकाल रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूं 13,05,000 is the value of 1500 units into 500 का कितना होगा? 13,05,000 divided by 1500 into 500 कितना रहा? 4,35,000 निकल गया इनवॉइस प्राइस। समझ गया ना? यहां तक सबका नोटिंग हो जाए तो बताओ। यहां तक सबका नोटिंग हो जाए तो बताओ, हो गया क्या? अच्छा सुनो ना, फिर भी 435 उठा के यहां पटक दो, यहां पटक दिए, किंतु जो वादा किया था निभाना पड़ेगा। कौन सा वादा? हाँ, इसको तुम इनवॉइस प्राइस में लिखा है तो तुरंत इसका लोडिंग क्या करना है? रिवर्स। भूल नहीं जाना, उल्टा साइड में जाके लिखो पहले, टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। सुनना सुनना, एक एक यूनिट का लोडिंग कितने रुपए का था? 600। बार बार 600 बोल रहा है, 600 में क्या पड़ा है भाई तुम्हारा? हाँ, तब से उस वक्त पूछे 600, अभी पूछ रहे 600। लोडिंग कितना है क्या यूनिट में? 200। क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग हटाना है ना। क्लोजिंग स्टॉक कितना यूनिट है? मैं जो पूछ रहा हूं उस पर ध्यान दो, आपस में चिल्ला मत करो। मैं बोल रहा हूं क्लोजिंग स्टॉक मेरा कितना यूनिट है? 500। अगर एक यूनिट में लोडिंग 200 रुपीज है तो 500 में कितना है? मेरा बात समझा कैसे फटाफट करना है? हमको तुम्हारा मैथ्स नहीं चाहिए अभी, हम जैसे बोल रहे हैं वैसे सोचो कि भैया क्लोजिंग स्टॉक 500 यूनिट है, अगर एक यूनिट में लोडिंग 200 है तो 500 में कितना हो निकाल लो। आसान तरीका समझ में आ गया? बस अब डिफरेंस का फिगर आपका या तो प्रॉफिट या तो लॉस आएगा, जो कि जनरल पीएल में जाएगा। प्रॉफिट या तो लॉस जनरल पीएल में जाएगा। उंगली धस के बाहर निकल जाएगा, देखो। ए प्रॉफिट आ रहा कि लॉस आ रहा है? 136,500। और आप लोग इसको कौन से अकाउंट में धक्का मारोगे?
जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हाइफन देके लिखना मत भूलना, प्रॉफिट है। किंतु सम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि लोग नेसेसरी अकाउंट बोला था, तो नेसेसरी में अगला अकाउंट बनेगा गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। आप समझ रहे हैं ना, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। और उसके नीचे और एक अकाउंट बनाना पड़ेगा तुम लोग को, हाँ, कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनी का नाम क्या था? बहेटी साइकिल्स। ठीक है, छोड़ो, पहले गुड सेंड कर लेते हैं, बहेटी तो होता रहेगा, पहले गुड सेंड कर लेते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंड, तो गुड सेंड में लिखते हैं हम लोग बाय कंसाइनमेंट। इसका इनवॉइस प्राइस कितना था उसमें? 12 लाख। कंसाइनमेंट अकाउंट से चीटिंग करते हैं ना। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट, अब मैं ये वापस दिखाऊं क्या वरना, ये वाला कंसाइनमेंट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट 12 लाख, और देखो बाय गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट ये कितना है? रिवर्सल 3 लाख। ये लोड है, लोड हटा रहे, ये इनवॉइस प्राइस था। अब डिफरेंस का फिगर 9 लाख कहां जाएगा? ट्रेडिंग में, ट्रांसफर। देखो तो समझ में आया क्या? अभी दिखाया था ना ये अकाउंट, देखो उसके साथ टैली करके देख लो, वैसा ही लिखे हैं कि कुछ और लिख दिए। कंसाइनी अकाउंट में तो आप चैंपियन है, इसमें हम क्या ही सिखा लेंगे, ये तो पहले दिन से आप धड़ 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 बना रहे हैं। डेबिट साइड में पहले क्या लिखे बताओ? टू कंसाइनमेंट, यहां पर आप सेल का फिगर लिखते हैं भैया, सेल का। सेल है कितने रुपए का? देख के तो बताना पड़ेगा ना आपको। देखो देखो 9,50,000 लिखो, फिर चेक करके बताना सब में कोई एडवांस दिया हुआ है। हाँ, आपका नहीं, आप मत लिखना, हमारे बुक में तो प्रिंट था कि एक तो बिल दिया गया था एडवांस के रूप में 2.5 लाख रुपए का। पॉइंट नंबर सी में है, सी देखो, सी बाय बिल्स रिसीवेबल कितने का था? 2.5 लाख एडवांस। हो गया बच्चे? इसके बाद हम लोग आएंगे बाय कंसाइनमेंट, हाइफन देके लिख रहा हूं, कंसाइनी का खर्चा का पोस्टिंग आएगा। कंसाइनी का खर्चा था कितना, चेक करो। हाँ, है क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? 40,000, तो लिखो 40,000। तो इसका भी 600 बोला था क्या? आज 600 में फंसा हुआ, क्या बात है? लगता है किसी ने तुम्हारे छक्के छुड़ा रखे। बाई कंसाइनमेंट कमीशन का फिगर आता है, कमीशन। कमीशन कैलकुलेट किया था 133,500, दोनों एक साथ आ गया। और लास्ट में क्या सेटल का कुछ बात बोला था क्या? मेरे को लग रहा बोला था, नहीं बोला था क्या? कंसाइनी पेड द फॉलोइंग एक्सपेंस बोला था, यहां पर प्राइस बोला ना, और तो सेटलमेंट का बात बोला नहीं है। तो भैया हम तो को तो बैलेंस छोड़ना पड़ेगा। बाय
बैलेंस कैरेट डाउन, बैलेंसिंग फिगर। -950 -250 -40 -133 500 526 500 बस फिनिश, सम खत्म, पैसा हजम। देखो ये लेक्चर तो हो गया, मगर एक छोटा सा बात सुन के जाओ, एक तो छोटा सा काम देंगे। अगला लेक्चर अटेंड करने से पहले एक 10-15 मिनट का छोटा सा काम है। अगर कोई पहले कर रखा है तो ठीक है, नहीं तो क्या करना, मेरा जो यूट्यूब चैनल है ना, अभिमन्यु अग्रवाल अकाउंट्स के नाम से, उसमें जाना, एक वीडियो खोजना, मेरा एक वीडियो बनाया, वीडियो एक नहीं 2 वीडियो रहेगा। एक का नाम रहेगा मैथ्स ट्रिक बोल के रहेगा, वहां क्या रहेगा सर, मैथ्स ट्रिक बोल के। वो करीब करीब 10 मिनट से 15 मिनट ऐसा कुछ है, हमको याद नहीं है टाइम एग्जैक्ट, कोई 10-15 मिनट का कुछ है वो एक वीडियो। और एक उसमें मिलेगा हाउ टू हैंडल 33 1/3, हाउ टू हैंडल 33 1/3। 33 1/3 नहीं समझता है, 33 1/3 ऐसे करके परसेंटेज, हाउ टू हैंडल, ये रहेगा। ये 2 वीडियो आप देख के ही आना, क्योंकि मैं वो सब मैथ का ट्रिक यूज करूंगा अपने अगले क्लास से। और उस वक्त अगर मेरे तरफ देखा गंदा नजर से कि कैसे हुआ, मैं बस एक ही चीज बोलूंगा, अब्बा डब्बा डब्बा। मैं उस वक्त मेरे से एक्सपेक्ट मत करना मैं बता पाऊंगा। मैं इसलिए वापस बोल रहा हूं, मेरे यूट्यूब चैनल में जाना, अभिमन्यु अग्रवाल अकाउंट। अगर पहले देखा हुआ भूल गया होगा तो वापस देख लेना। 2 वीडियो, कौन सा बोला, एक तो मैथ्स ट्रिक और एक तो कौन सा बोला, हाउ टू हैंडल 33 1/3। ये दोनों 10-10 15-15 मिनट का वीडियो है, तो टोटल 20-25 मिनट लगेगा। ये कर लोगे तो मैथ्स फटाफट हो जाएगा, सब समझ में आएगा। नहीं तो इसके आगे का जब मैं सम सॉल्व करूंगा उसमें बहुत कैलकुलेशन है, आपको समझ में नहीं आएगा, मैं फटफट करके निकल जाऊंगा। तो मेक श्योर वो 2 वीडियो आप देख के फिर ही अगला लेक्चर अटेंड करें। बात समझ में आया? आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय।